साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज हमने अपने स्टूडेंट्स मीटिंग को स्टार्ट किया था, तो सोचा कि उसका लाभ आपको भी मिले। तो आज वापस हमारे साथ अंगद जी हैं। हम कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स भी हैं साथ में और अंगद जी भी है, और ये मिलके कुछ कुछ अच्छा कमाल सा हम स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं। आई होप आप भी इसका लाभ लेंगे। अंगद जी, थैंक यू वेरी मच अगेन, आप आए और हमारा जो मिशन है उसको कंटिन्यू करते हुए आप बिल्कुल कमर कस के खड़े हैं, और हम इसके लिए आपका आभारी है। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक के साथ। ओके, आज का टॉपिक होगा क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। और सीवीडी स्पेसिफिकली अगर एक सेंटेंस में बताओ आपको क्यों यूज होता है, तो मार्केट का स्ट्रेंथ गॉज करने के लिए होता है, जानने के लिए। स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये दो ही आज कीवर्ड्स आप सीख के जाए इस वीडियो में, तो भी आपकी ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव होगी। क्योंकि आपको ट्रेडिंग के, अब जब ट्रेड कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये दो चीज ऑब्जर्व करने आती हो एसेंशियली, कि मार्केट अगर इफ द बुल्स आर इन कंट्रोल, अगर बुल्स कंट्रोल में है तो उनका स्ट्रेंथ कितना है, और कब वीक होता है। जब वो वीक होता है तो क्या शॉर्टर्स मार्केट में आते हैं कि नहीं। सो एग्रेशन जो बात है, मैं वापस रिपीट करता हूँ। मार्केट इज ऑप्शन, ऑप्शन में 4 प्लेयर्स है। 4 प्लेयर्स कौन है? एक है लिमिट बायर, लिमिट सेलर, जिसको बोलते हैं पैसिव बायर्स, पैसिव सेलर्स। ये बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट ऐसा नहीं है कि रिटेलर्स नहीं होते, वो भी हो सकते हैं। और दूसरे 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, एग्रेसिव बायर्स और एग्रेसिव सेलर्स। ये मार्केट ऑर्डर्स होते हैं। ये जनरली प्राइस को डिक्टेट करते हैं, ये प्राइस को एक डायरेक्शन में लेके जाते हैं। ठीक है, I'll present my screen now. अंगद जी, ये जो मार्केट की आप बात कर रहे हैं, इसमें अल्गोस भी पार्टिसिपेंट होते हैं? Yes, absolutely. And so interesting statistic है, almost 60 to 70% मार्केट वेस्ट का ऑल्गोस चलाता है। और इंडिया में अभी तक ये ठीक से पता नहीं है लोगों को, बट मेरे हिसाब से ऑल्गोस के बिना बड़े पोजीशंस नहीं ले पाते। बड़े लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बड़ा बैंक है और मैं उनका क्लाइंट हूँ, और मुझे रिलायंस खरीदना है 25 करोड़ का। तो मैं जाके बैंक को बोलता हूँ, भाई बैंक, मेरे को 25 करोड़ का रिलायंस खरीदने का है, और तू मुझे बेस्ट प्राइस में लाके देगा तो ही तुझे इंसेंटिव मिलेगा। तू जितना अच्छा प्राइस में लाके देगा उतना अच्छा तू पैसा कमाएगा। तो अभी बैंक पहले क्या करता था कि किसी 10-15 ट्रेडर्स को या उनके पोजीशन मैनेजर्स को, हाई वैल्यू क्लाइंट्स के लिए, वो खुद मैन्युअली बाइंग और सेलिंग करते थे। अभी तो विदाउट ऑल्गो 25 करोड़ मैन्युअली कोई नहीं खरीदता। ऑल्गो में एक मशीन में डाला रहता है कि वीवैप पे जैसे ही आज ले लो। क्यों वीवैप क्यों वर्क होता है? ऑल्गोस की वजह से। यस, मैथमेटिक्स भी है। मतलब अगर किसी को फेयर वैल्यू से बाय करनी हो तो वीवैप से ही कर सकते हैं। सो दैट इज वन थिंग। बट सेकंड क्यों वर्क होता है? क्योंकि ऑल्गोस उधर काम करते हो उसके नजदीक। सो बहुत बार वीवैप पे खरीदना या वीवैप पे नीचे खरीदना, वीवैप वर्क्स बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ऑल्गो ट्रेडिंग, और ये बढ़ते जाने वाला है इंडिया में। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा जानकारी दी आपने। चलो एक सेकंड में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, अल्गोस एक बड़े ऑर्डर को लगाने के लिए काम में आता है, और ये जीरोधा ने अभी कुछ रिटेल ट्रेडर्स के लिए आइसबर्ग करके एक फीचर निकाला, जहाँ पे आप बड़ी क्वांटिटी एक साथ ले सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं, आप में से कोई अगर बड़ी ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहता है, तो उनके लिए जीरोधा ने फैसिलिटी भी अवेलेबल करवा रखी है, आइसबर्ग करके। अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है इन्होंने। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। हालांकि हम लोग इतना बड़ा ऑर्डर नहीं लगाते, 50 करोड़ का, 20 करोड़ का। ये सिर्फ नॉलेज वाली बात है जो अंगद जी बता रहे हैं। यस, ओके, मेरा स्क्रीन देख पा रहे सब लोग? बिल्कुल। तो आप लोगों को वीवेप की इंपॉर्टेंस पता चली होगी। वीवेप होता है क्या? आज के मार्केट में यही हुआ कि कोई भी बड़ी कैंडल, आधे घंटे से ऊपर की कैंडल, वीवेप के नीचे क्लोज नहीं होने दिया किसी ने। जहां प्राइस वीवेप पे 2-3 बार आती है, और वो वहां से बाय होकर ऊपर चली जाती है। तो साथियों, पहले तो तुम्हें यहाँ डेल्टा डेल्टा बार्स करके ये इंडिकेटर है सीवीडी के लिए। व्हाट इज डेल्टा? एसेंशियली डेल्टा इज नथिंग बट
डिफरेंस बिटवीन मार्केट बाय ऑर्डर्स माइनस मार्केट सेल ऑर्डर्स। हर कैंडल पे बाय ऑर्डर्स हो रहे, मार्केट ऑर्डर्स, बाय मार्केट ऑर्डर्स आ रहे हैं और सेल मार्केट ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, मार्केट ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं, लिमिट ऑर्डर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसका जो डिफरेंस है, जो भी हो, समझो पार्टिसिपेंट इस कैंडल में, चलो ये दिखा देता हूं मैं एग्जैक्टली। ठीक है, और एक अलग वे है इसको देखने के लिए, नंबर्स में देखना चाहते हो तो, क्योंकि अभी मैं नंबर्स में ज्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि नंबर्स आइसोलेशन में कुछ मायने नहीं रखते, ट्रेंड मायने रखता है, बट कभी कभी जरूरत पड़ती है तब मैं भी यूज कर लेता हूँ ये। तो आप इसमें अगर थोड़ा सा, लेट्स मूव टू 1 मिनट कैंडल्स। ठीक है, आज का मार्केट है, ये थोड़ा ऊपर कर, और मुझे प्लीज बताओ अगर तुमको ठीक से दिख नहीं रहा है या कुछ ये हो रहा है तो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है अंगद जी। awesome। तो पहले तो हम इसको बंद कर देते हैं और इसको ऊपर लेते हैं। ठीक है, इसको निकाल ही देता हूँ, बाद में आते हैं इस पे। पहले तो हमें जानना है, बड़ी कैंडल लेते हैं। जो दर्शक इस चैनल पे नए हैं, मैं अंगद जी का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। अंगद जी इज इंडिया हेड फॉर GoCharting.com। आपने काफी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत की थी। मेरे ख्याल से अंगद जी आप यूरोप में थे और यूएस में थे। नहीं, कहाँ से यूएस आप? में था, मैंने मास्टर्स यूएस से किया मेरा, फिर मैं लंदन में था, तो 3 साल यूएस में था। थोड़ा उधर स्टार्टअप्स में काम करता था वहाँ। सो आई वर्क फॉर 2 स्टार्टअप्स इन सिलिकॉन वैली। फिर आई गॉट इंटरेस्टेड इन ब्लॉकचेन बिकॉज आई वाज ट्रेडिंग इन बिटकॉइन सिंस 2012। यस यस। और फिर ब्लॉकचेन कंपनी में मैं काम करने लगा लंदन में। आई जॉइंड द कंपनी व्हेन आई वाज द फर्स्ट हायर, 3 ही लोग थे। व्हेन आई लेफ्ट द कंपनी वी वर 50 पीपल स्ट्रांग। So my job is to actually join companies, innovative products like GoCharting, and scale them up, improve the product line essentially। और मैं specifically एक growth marketer हूँ basically। So my job is to actually grow the company, but from a point of view of community and marketing। My whole job is your success is my success essentially। So इसलिए मैं आज कितना 10 बजे आ रहा हूँ बेसिकली। अभी मेरा क्या काम बात है। 9 बजे मैंने डिनर किया और विकास जी ने फोन किया, इसने बोला लेट्स गो, चलो। हमारा जो प्रण है अंगद जी की 1000 प्रॉफिटेबल ट्रेडर रिटेलर को बनाना है। हम उसके लिए रात की 2 बजे बैठना पड़ेगा। वी आर रेडी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर कंट्रीब्यूशन। थैंक यू। सो समझो, ये देखो 1.05 के अभी मैंने इसमें सेटिंग्स की है। तो मेरे सेटिंग्स है कि ये कॉन्ट्रैक्ट से लॉट से टोटल। ओके, लेट मी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती है, राइट। तो मेरा लॉट साइज 50 है, मतलब क्योंकि निफ्टी है, निफ्टी पे चल रहा है, बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो 1.05 के इतने लॉट्स के मार्केट बाय ऑर्डर्स आए। बाय वॉल्यूम इतना था, सेल वॉल्यूम क्या इतना 794 था, राइट। अगर उसका डिफरेंस निकालो तो 252 आता है, जिसका मतलब है डेल्टा इज 252। इसको और एक वे से हम देख सकते हैं, बट चलो वो ठीक है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, सो डेल्टा इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन बाय वॉल्यूम एंड सेल वॉल्यूम। व्हाई इज डेल्टा यूज्ड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द मार्केट। व्हाई डू यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द मार्केट? बिकॉज जब मार्केट रिवर्सल आता है तब आप ठीक से जान पाओ कि ये बाय ऑर्डर्स अभी वीक हो गए हैं और एग्रेसिव बायर्स वीक हो गए हैं, एंड वी आर वेटिंग फॉर एग्रेसिव सेलर्स टू स्टेप इन। सिर्फ एग्रेसिव बायर्स खत्म हो गए, इसका मतलब नहीं है कि अभी प्राइस नीचे जाएगा। इसका मतलब ये है कि एग्जॉस्ट हो गए सामने वाली पार्टी, बट उसका फायदा उठाने ऑपोजिट एग्रेसिव सेलर्स आते हैं कि नहीं। अगर आए तो दोनों लगता है, एग्जॉशन भी लगता है और एग्रेशन भी लगता है। तो हम आज का मार्केट देखेंगे, आज के मार्केट में क्या हुआ और मेरे हिसाब से क्या इंटरप्रिटेशन चल रहा था। आज एक्चुअली मैं कुछ अलग टेस्ट कर रहा था मार्केट में। मेरी थियोरीज थोड़ी, मैं लिक्विडिटी थियोरीज टेस्ट कर रहा था, तो उसकी वजह से मैंने एक ट्रेड लिया जो रॉन्ग गया। मैंने 100 रुपए का लॉस किया ऑन अ लॉट साइज आई कैन नॉट रिवील राइट नाउ, बट वो हुआ। और फिर मैं मार्केट के बाहर रुका था क्योंकि मैं कुछ अलग टेस्ट कर रहा था। बट अगर इफ यू गो वाया द मार्केट प्रोफाइल में तो बहुत सिंपल था आज का गेम। क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा, आई हैव टू जूम इन। सो ये एक वे नंबर्स देखने का वे, बट नंबर्स हमेशा तुम्हें पूरा पिक्चर नहीं दे पाता है।
क्यों? क्योंकि हमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ देखना है मार्केट में। रिलेटिव मतलब क्यूमुलेटिव डेल्टा। क्यूमुलेटिव डेल्टा मतलब क्या होता है? ये डेल्टा जो फोर्थ है कि बेसिकली 519 प्लस नेक्स्ट कैंडल का डेल्टा इज इक्वल टू 621। मतलब आज के दिन में पूरा डेल्टा जो हुआ है, किधर है आज डेल्टा? 621 पे। अगर माइनस होते जाता है तो 621, और इस कैंडल पे देखा गया तो 389 मार्केट सेल ऑर्डर्स थे और 198 मार्केट बाय ऑर्डर्स थे। सो मार्केट बाय ऑर्डर्स, मार्केट सेल ऑर्डर्स वर विनिंग दिस कैंडल। द डिफरेंस वाज माइनस 191। और अगर 621 प्लस माइनस 191 करो, मतलब 621 माइनस 191 करो तो 480 आता है। इसका मतलब एक ही है कि मार्केट में जैसा डेल्टा बढ़ते या गिरते रहता है उसका प्लॉटिंग हो रहा है। ठीक है, तो हम ये बंद कर देते हैं और सीधा जाते हैं क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा में, जो सेम चीज आपने है। इसको डायगनली देखा है ना अंगद जी? डायगनली देखा आपने पिछला क्यूमुलेटिव डेल्टा और करंट कैंडल का डेल्टा? जी, सो इस कैंडल पे जो क्यूमुलेटिव डेल्टा था प्लस जो इस कैंडल तक का क्यूमुलेटिव डेल्टा जो था, उसमें से प्लस और माइनस इस कैंडल का किया। ओके, क्यों? क्योंकि एक बार बता दूं आप इस सबको, बिल्कुल। एक बार इसको डायगनली कैसे देखना है वो एक बार सब ऑपोजिट समझ लेंगे। बता देता हूं मैं, क्योंकि मैं तो जानता हूँ इस चीज को, डायगनली देखना कैसे होता है। एक बार दर्शकों को भी पता चल जाए, स्टूडेंट्स को। अरे सॉरी, सिंपल सी चीज है, बट 10-15 मुझे भी बहुत कंफ्यूजिंग लगते थे, तो ऐसे मत समझो ये होशियार बंदा बैठा है तुम्हारे आगे। मैं बहुत स्टूपिड इंसान हूँ, टू बी ऑनेस्ट। सिर्फ मेहनत की वजह से मुझे आता है सब कुछ। सो डोंट फील कि आपको कभी आएगा नहीं। सबको ऐसे लगता है, मुझे भी लगता था अरे ये सब नंबर्स क्या करूंगा मैं, देख के समझ में नहीं आ रहा है। टाइम लगा, थोड़ी मेहनत लेनी पड़ी, अभी इजी जाता है, राइट। सो वॉल्यूम इतना था इस कैंडल पे, 2.33 के लॉट्स। इस वॉल्यूम के अगर दो पार्ट्स करते हो, क्योंकि वॉल्यूम सेल ऑर्डर का भी हो सकता है, बाय ऑर्डर का भी हो सकता है। और अभी मैं आगे मार्केट ऑर्डर्स रिपीट नहीं करने वाला हूं। जस्ट नो दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेल्टा, इट इज अबाउट मार्केट ऑर्डर्स एंड इट इज नॉट अबाउट लिमिट ऑर्डर्स। ओके, सो 2.33 के टोटल वॉल्यूम था मार्केट ऑर्डर्स का। 883 के बाय ऑर्डर्स थे, 1.45 के सेल ऑर्डर्स थे। इसका अगर माइनस किया 1.45 माइनस 883 तो आता है डिफरेंस 565 का, राइट। सो ये हो गया डेल्टा। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल हो गई। पीछे कोई कैंडल नहीं थी, ये पहली कैंडल थी, इसलिए स्टार्ट का डेल्टा 565.98 ही रह गया। इसमें देयर इज, ये कल का डेल्टा था। डेल्टा हमेशा पहली कैंडल से चालू होता है, लास्ट कैंडल को खत्म हो जाता है, क्योंकि वो डेली का मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ? 1.62 के का वॉल्यूम था टोटल, उसमें से 539 बाय ऑर्डर्स थे, 1.08 के सेल ऑर्डर्स थे, 1.08 के माइनस 539 माइनस 539, मतलब डेल्टा था -539। -539 और -565 को ऐड किया तो क्या आता है? -1.1 के। समझा? अभी ऐसे हर कैंडल का डेल्टा ऐड करते जाओ, डिफरेंस निकाल के ऐड करते जाओ, तो एक ट्रेंड समझेगा। ट्रेंड मतलब कौन जीत रहा है, ना कि प्राइस ट्रेंड। प्राइस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अंडरलाइन स्ट्रेंथ। कौन आया इतना लेट क्लास में? मानव पटेल जी। मानव, वेलकम। एनीवेज, हम क्यूमुलेटिव डेल्टा सीख रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसको अगर इंडिविजुअली नंबर से देखते हो आप, तो ज्यादा फास्ट रियल टाइम डिसीजन, जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ 5 मिनट में मुझे ट्रेड लेना है, वो भी बहुत ज्यादा हो गया। 2 मिनट के अंदर डिसीजन लेना है, तो क्या होगा? जब मैं इधर पहुंचूंगा तो मुझे पता ही नहीं कि ये नंबर का महत्व क्या है। जब मैं पूरे नंबर्स देखूंगा तब समझेगा मुझे, ओ 745 कहा गया, 745 is a good number, या 1.23k is a good number, but in relation to other numbers, right? अगर पीछे इधर कोई 2000 का डेल्टा छुपा है और मैं गया ही नहीं देखने, तो मुझे ये सिंगुलरली 1.23 के डेल्टा बहुत सही दिख रहा है, बट कंपैरेटिवली है कि नहीं उतना बड़ा, राइट? तो हम क्या करते हैं यूजुअली, मैं जब ये चार्ट यूज करता हूँ ना, इम्बैलेंस चार्ट यूज करता हूँ थोड़ा,
दिखने में अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं बाद में हटा, इसके ऊपर मुझे डेल्टा दिख जाते हो, तो इसलिए मैं बार स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं करता हूँ। यूजुअली देयर इज अ जैसे डेल्टा मार्कर है इधर, ठीक है। अगर आप जाओगे ना तो ये डेल्टा उस पर लिख के आ जाएगा ऐसे, तो मैं नीचे वाला यूज नहीं करता हूँ इतना। इट इज आई लाइक टू कीप माई ट्रेडिंग सिंपल, बट समटाइम्स आई यूज इट व्हेन आई रिक्वायर सम अदर, आई वांट टू टेक अ डिसीजन, थोड़ा आगे पीछे जाके देखना है कि क्या हुआ था कैंडल में। यूजुअली वो मैं यूज करता हूँ स्टडी के टाइम, मार्केट क्लोज होने के बाद, ठीक है। तो हम वापस जाते हैं नॉर्मल कैंडल पे। अंगद जी, मैं जैसे यूज करता हूँ मैं बताना चाहूंगा। जी जी मैं पहले 15 मिनट की कैंडल पे जाता हूँ शुरू जी। में, वो पूरी क्लोज होती है, फिर मैं 30 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ, फिर पूरा दिन मैं 30 मिनट पे रहता हूँ। बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा आपको मतलब यस, क्लियर पिक्चर देता है यहाँ एब्सोल्युटली, पे। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद विकास सर हियर। एक सिंपल चीज बताता हूँ आपको। सुबह क्या होता है, मार्केट क्या करता है सुबह सुबह ना, पहला एक आधे से लेके 1 घंटे तक है ना, गेम रचता है। मतलब क्या है, गेम बनाता है वो सारे। अगर आज का गेम एक्चुअली शॉर्ट का मैं रुका था बट वो हुआ नहीं। यूजुअली गेम रचना मतलब क्या होता है कि जब सब बुल 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 बाय ऑर्डर है, मतलब सारी लिक्विडिटी स्टॉप लॉस के हिसाब से इधर है। मार्केट इज अ लिक्विडिटी हंटिंग मैकेनिज्म। जब बड़े ऑर्डर्स फुलफिल होने हैं ना, जब बैंक को 25 करोड़ का आईसीआईसीआई बैंक या रिलायंस खरीदना है ना, तो वो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं पहले, और फिर वो फुलफिल करते। क्रिएट ऐसे होते हैं कि वो ऊपर लेके जाएंगे मार्केट को, तो सब बुल्स अंदर आएंगे, फिर नीचे लगेंगे उनके स्टॉप लॉसेस, और फिर वो नीचे जाके उसकी हंट करेंगे। हंट जो बोलते हैं ना, स्टॉप लॉस हंटिंग, इट इज नॉट अ इविल थिंग, इट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, इट इज हाउ द मार्केट वर्क्स। तो अभी मैं किसी से बात कर रहा था कॉल के पहले, एंड आई सेड द सेम थिंग इज एसेंशियली डोंट लुक इट फ्रॉम अ नेगेटिव सेंस, लुक इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि ये गेम है, इसमें होने वाले हैं। विल यू बी, आप विल यू क्राई अबाउट इट, आप उसके बारे में रोगे या कुछ करोगे एसेंशियली। सो जस्ट अनदर टिप एसेंशियली, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द इंडिकेटर आई यूज विच इज डेल्टा बार्स, और वो एक्चुअली ऐसे रहता है यूजुअली। तो हर कैंडल का डेल्टा विजुअलाइज होता है इधर, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो गुड वे टू विजुअलाइज, बट द बेस्ट वे टू विजुअलाइज इज दिस क्यूमुलेटिव, ठीक है। इसमें से क्या समझा आज मुझे, देखते ही ग्राफ को, कि बुल्स कंट्रोल में है। ओवरऑल क्यूमुलेटिव डेल्टा हर कैंडल पे, अगर मैं, सॉरी लेट्स गो ऑन अ 5 मिनट कैंडल, ये ठीक है, इधर लेते हैं। थोड़ा सा मैं अच्छा बनाता हूँ इसको, ठीक है। स्टार्टिंग के कैंडल में डेल्टा नेगेटिव टेरिटरी में था, सो बिलो जीरो इज नेगेटिव टेरिटरी, अबाव जीरो इज पॉजिटिव टेरिटरी। जैसे ही नीचे गया, बुल्स ने उसको पॉजिटिव टेरिटरी में डाला, और वहां से कभी वापस आने ही नहीं दिया नीचे, राइट। नाउ मार्केट रिवर्सल्स, अब एक चीज बोलता हूँ, ये एक चीज है एसेंशियली। अभी आपको अगर रुको, एक मैं एग्जांपल निकाल देता हूँ इसमें से, अगर मिलता है तो, मिलता है स्ट्रेंथ कैसे, ठीक है। और दूसरी चीज है ये वाली डाइवर्जेंस, तो ये भी ऑन करना है आपको। अभी डाइवर्जेंस क्या है, चलो देखते हैं। इस कैंडल पे प्राइस तो नीचे जा रहा है, बट क्यूमुलेटिव डेल्टा तो पॉजिटिव है। मतलब ये क्या कह रहा है, लेट्स टेक अ मच क्लियर एग्जांपल, इफ यू हैव अ क्लियर एग्जांपल तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। इस पे देखिए, चलो नहीं, जो भी है एग्जांपल उस पे देख लेते। हाँ ये देखो, भी ये बंद कर देता हूँ। ये वाली कैंडल है, प्राइस तो नीचे मूव हुई, बट डेल्टा तो पॉजिटिव था। ये कैसे हो गया? सो डेल्टा जीता, मतलब देयर वर मोर मार्केट बाय ऑर्डर्स देन सेल ऑर्डर्स ऑन दिस कैंडल, बट प्राइस स्टिल केम डाउन। ये कब होगा? जब ऊपर कोई बड़े लिमिट ऑर्डर्स बैठे हो गए, तो प्राइस पुश ही नहीं कर पा रहा है essentially. So even if there were market buy orders, in the more market buy orders than sell orders, price नीचे गया। इसको बोलते हैं absorption on the upside. Absorbed by who? By limit sellers. इधर अभी अगर तुमने आज देखा मार्केट को, तो फुल टाइम
अराउंड 50 से लेके 60 तक आज पूरा एब्जॉर्प्शन चालू था। ये देखो मतलब सेलर ने पूरी कोशिश करी कि वो मार्केट को नीचे ले जाए। पुट कॉल रेशियो हम देख रहे थे, राइट हमको पता था कि 35,500 के ऊपर टिकेगा तो बहुत बड़ी कॉल रेटेड ट्रैप होंगे। उन्होंने ऊपर टिकने नहीं दिया, वो नीचे लेके गए। राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो अगर मार्केट, ये देखो इधर, हाँ ये एक एग्जांपल भी देना है आपको कि देखो इधर कितनी बड़ी कैंडल क्रिएट हुई वर्सेस उस कैंडल की साइज देखो इतनी छोटी है। ये कब होता है? जब थोड़ा ऊपर एब्जॉर्प्शन भी है और थोड़ा एग्रेशन भी है। एग्रेशन मतलब मार्केट बाय ऑर्डर्स, अगर इतनी ही कैंडल जितनी डेल्टा की बनी है प्राइस की भी बनती तो ऐसे, तो मतलब कोई लिमिट सेलर टॉप पे नहीं है और सारा एग्रेसिव बाइंग पूरा लेके जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो जब ये होने लगा, जब डेल्टा तो गिरने लगा, गिर नहीं रहा था बट प्राइस गिर रही थी, तो ऊपर के साइड बहुत एब्जॉर्प्शन हुआ। ये देखो आप, प्राइस गिरा गिरा बट डेल्टा नहीं गिरा, पॉजिटिव ही था। मतलब क्या था कि एग्रेसिव सेलर नहीं था मार्केट में, पैसिव बायर था यहाँ कहा तो, और पैसिव बायर, सॉरी पैसिव सेलर था यहाँ कहा तो, और पैसिव सेलर्स तो थे ही थे, पैसिव बायर्स तो थे ही थे नीचे। बट अभी के लिए सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट मायने रखते हैं यहाँ जब ऊपर जा रहा है। ठीक है, कि एग्रेसिव बायर्स प्राइस को लेके जा रहे ऊपर, इसलिए इतना एग्रेसिव है। मतलब एग्रेसिव कब है? जब मार्केट ऑर्डर्स बहुत कम है वर्सेस मार्केट सेल ऑर्डर्स बहुत कम है वर्सेस मार्केट बाय ऑर्डर्स, तब कह सकते कि बाय ऑर्डर्स अभी एग्रेसिव हो गए हैं, राइट। बट सेल लिमिट ऑर्डर्स यहाँ कहीं ना कहीं हो गए, इसलिए ये प्राइस इतना मूव नहीं हुआ जितना जितना एग्रेशन से ये लेके जाना चाहते थे, बस स्ट्रेंथ उतना नहीं था उसमें। तो ठीक है, एंड देन प्राइस स्टार्टेड मूविंग डाउन। कितना इधर एंगल है देखो नीचे आने का, बट अगर आप देखोगे तो 2 ही कैंडल ट्राई किए, मतलब एग्रेसिव सेलर्स 2 बार आए मार्केट में, देखा। तो एक और चीज सिखाना चाहता हूं मैं, एब्जॉर्प्शन सिर्फ ये कलर कोडिंग अगर शैडो आ गई तो ही होता है, ऐसे नहीं है। आप अगर ठीक से देख पाओ ये, इफ यू कैन, देखो इधर कितना बड़ा डेल्टा क्रिएट हुआ था। मैं ना छोड़ो नहीं, इधर कितना बड़ा डेल्टा सेल ऑर्डर का क्रिएट हुआ था। मतलब एग्रेसिव बायर, मुझे क्या लगा कि अभी ये इधर एग्जॉशन आ गया है, इतने सेलर्स ने, इतने बायर्स ने ट्राई किया ऊपर लेके जाने को, फिर इधर ट्राई ही कर रहे हैं बट प्राइस तो नीचे मूव ऑन हो रही है, तो मुझे लगा ये टॉप है आज। और अभी गेम मार्केट में जब एग्रेसिव सेलर स्टेप इन करेंगे जैसे ये कैंडल था, तो मार्केट अभी जाने वाला है नीचे। ठीक है, बट हुआ क्या? अगर मेरा व्यू पॉइंट गलत था तो क्यों था? इमिडिएटली मुझे इस कैंडल पे समझ गया, मैंने मेरा 2 रुपए ऑन द लॉट लॉस लिया। आई वाज आउट ऑफ द मार्केट बिकॉज नाउ द मार्केट इज ओवर एक्सटेंडेड। आई वांटेड टू टेक अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बट इट वाज टू लेट इन द डे, और मैं काम करता हूँ सुबह उठ के, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। यूजुअली मैं एक हाफ एन आवर मैक्सिमम दे सकता हूँ, 1 ट्रेड 2 ट्रेड्स मैक्सिमम। ठीक है, तो जब मार्केट सेलिंग हुई तो प्राइस नहीं बढ़ी, प्राइस जैसे नीचे आई वो सारी एब्जॉर्ब हो गई। मतलब क्या हो गया कि इधर लिमिट सेलर्स, लिमिट बायर्स बैठे हुए, तो प्राइस पहले नीचे गई और फिर, सॉरी करेक्शन, प्राइस नीचे जाती ही नहीं थी अगर इधर बड़ी लिमिट ऑर्डर रहती, तो इधर रहेगी अपने, हमें पता नहीं। बट एग्रेसिव सेलिंग हुई और फिर एग्रेसिव बायर्स वापस स्टेप इन किए और प्राइस को ऊपर लेके गए, भले वो रिलेटिवली जीते नहीं यहाँ। मतलब अगर समझो इधर 500 लॉट की सेलिंग हुई, उसके बाद प्राइस नीचे आई और फिर वापस 200-300 लॉट की बाइंग हुई और प्राइस ऊपर लेके गई, भले कैंडल रेड हुई वो डेल्टा की, बट अगर आपने देखा तो ये बुलिश कैंडल है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ से पूरा वापस लेके प्राइस ऊपर लेके गया। इसको बोलते हैं डाउन साइड एब्जॉर्प्शन वाया एग्रेशन, एग्रेसिव बायर्स। मतलब मार्केट ऑर्डर्स अभी भी मार्केट में ट्राई कर रहे हैं प्राइस को नीचे नहीं गिराने की। ठीक है, लिमिट सेलर्स तो थे ही थे, क्योंकि एवरी टाइम मार्केट डिप हो रहा था। ये देखो ये एग्रेशन एग्रेशन एग्रेशन, थोड़ा भी डिप हुआ इधर सेकंड इस पे देखो, थोड़े से ही डेल्टा में, इतने से ही डेल्टा में प्राइस एकदम ऊपर चली गई। मतलब ऊपर लिमिट सेलर्स इधर नहीं थे और इधर कोई ना कोई लिमिट बायर
सपोर्ट दे रहा था, तभी हो सकता है। ये चीजें आपको थोड़े टाइम लगेगी, बट एक बार सिर्फ फॉलो करो मुझे, बार बार जितनी बार ये फॉलो करोगे, देखोगे, पढ़ोगे, टर्मिनोलॉजी समझेंगे, एटलीस्ट कुछ ना कुछ गूगल क्या करना है वो समझ जाओगे आप इस वीडियो से एटलीस्ट। बाकी बहुत नॉलेज है, पीपल जस्ट बहका के अलग अलग इसमें लेके जा रहे हैं आपको। ये 3 चीजें सीख लो, बहुत हो जाएगा, मार्केट में आप प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिकली हो जाओगे। ठीक है, तो बायर डेल्टा इंक्रीज होने लगा वापिस, तो छोड़ नहीं रहा था, एग्रेशन मार्केट में था और प्राइस तो नीचे जा रहा था। मतलब क्या था कि आज पूरे दिन लिमिट बायर नहीं था नीचे, क्योंकि देखो अगर लिमिट बायर रहता तो थोड़ा सा ही मतलब इधर छोटे से, सॉरी ये नहीं था एग्जांपल, तो लिमिट सेलर वाला था। ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्स्ट। देखो एग्रेसिव बाइंग हुई इधर, प्राइस तो मूव नहीं हुई, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। मतलब क्या कि दो चीजें अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, प्राइस नीचे जा रही है बट डेल्टा ऊपर जा रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन आया इधर वापस। इस कैंडल में एग्रेशन आया, प्राइस ऊपर नीट अच्छे से ऊपर गई, ना इधर कोई लिमिट सेलर खड़ा है ना अभी एग्रेसिव सेलर मार्केट में आ रहा है। एग्रेसिव सेलर आज आया ही नहीं मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फिर ट्राई हुआ बट पूरे तरीके से नहीं हुआ, जो इधर हुआ ना ट्राई वो सबसे बड़ा हुआ, बट तभी लिमिट बायर्स आके उन्होंने सपोर्ट दे दिया, तो एग्रेशन पूरा था। एवरी टाइम देयर इज अ बिग कैंडल, मतलब इतना बड़ा है, मतलब एग्रेसिव है बायर्स। इधर एग्रेशन आया, इधर एग्रेशन आया, इधर आया, बट प्राइस तो मूव ऊपर से भी नहीं हो रहा है बट नीचे से भी नहीं हो रहा है। तो थोड़ा करके चिप इन करके देखो डेल्टा गिर रहा है क्या, ओवरऑल ट्रेंड इस, अगर इससे देखो तो डेल्टा इधर फ्लैट हो गया है, ना ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है तो एब्जॉर्ब होते जा रहा है, बट प्राइस तो पूरा कर्व मार के आई ऊपर। मतलब इसका मीनिंग ये है कि डेल्टा तो अभी छोड़, एग्रेसिव सेलर इज इन, एग्रेसिव बायर इज इन कंट्रोल ऑफ द मार्केट थ्रू एंड थ्रू आउट, फ्रॉम 11:25 टू 12:25। 1 घंटा ट्राई किया, सेलर्स ने ट्राई किया, बायर्स ने ट्राई किया, बट कुछ नहीं हो रहा था एसेंशियली यहाँ। मतलब बायर्स ना छोड़ रहे थे ना सेलर कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली क्या हुआ, ये ब्रेकआउट दिया इधर डेल्टा ने। इसको एक्चुअली ब्रेकआउट मतलब वो प्राइस एक्शन वाला ब्रेकआउट मत समझो, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि एक सीलिंग है, इसके ऊपर सेलर्स ने ट्राई किया इधर 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 इधर, फिर उन्होंने छोड़ दिया। एग्रेसिव बायर्स तो वैसे भी मार्केट में थे ही थे। तो ये देखो जब ये कैंडल आई तो समझ गया मैं कि अभी छोड़ दिया ना, ऊपर से प्रेशर है ना, और नीचे वाले तो गायब नहीं है, तो अभी मार्केट यहाँ से ट्रेंड ऊपर होना ही होना है। तो यहाँ मैं लॉन्ग एंट्री ले सकता था, बट आई फेल्ट कि लेट्स नॉट ट्राई आवर लक अगेन। मैं यूजुअली सिस्टम फॉलो करता हूँ थोड़ी सी मेरी, तो एक ट्रेड या 2 ट्रेड फेल होने के बाद मैं दुकान बंद करता हूँ। मैं बोलता हूँ मार्केट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, इट वाज देयर बिफोर यू वर बॉर्न, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर टुमारो। सो अंगद जी, यहाँ पे मैं आपको एक 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। जी अब मैं यहाँ पे जैसे साथियों हम लोग जो ये देख रहे हैं ये बिल्कुल बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ हम जो मॉर्निंग में एक व्यू बना हुए थे ऑप्शन डेटा का इंट्राडे बेस, हम अंगद जी डेटा देखते हैं इंट्राडे वाला, जी प्योर इंट्राडे। ठीक जी है, और हम स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है। सपोज आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में खड़ा हुआ है 39,500 पे। जी तो हमको पता चल गया था कि ये 1 बजे के आसपास की ये यहाँ तो टच कराएंगे एक बार, क्योंकि बायर कब पैसा बनाएगा जब सेलर ट्रैप होगा। एग्जैक्टली अगर मैंने ये भी बोला था कि 1:30 बजे के आसपास बोल दिया था कि ये लगभग वहां टच करेगा। अगर थोड़ी देर टिक जाता तो करीबन 1.25 करोड़ शेयर दांव पे लगे थे, उसकी शॉर्ट कवरिंग आती, बट वो टाइम लेट हो गए। तो ये मुझे लग रहा था कि ये आज फंसेंगे। अब ये कल देखते हैं क्या होता है। तो ये चीजें भी बड़ी काम करती है। तो इसको और इसको मिला के जो हमारी स्ट्रेटेजी बनती है, तो मुझे लगता नहीं है यहाँ पे कोई कितने परसेंट बोलेगा, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। लिमिटलेस स्ट्रेटेजी हमारी है, सिग्नेचर स्ट्रेटेजी। बेसिकली देखो मार्केट में 4 ही लीडिंग इंडिकेटर्स है। लीडिंग मतलब सबसे पहले मार्केट में जो चेंजेस आते हैं उसका अगर ऑब्जर्वेशन करना है रियल टाइम में, तो एक है ऑप्शन चेन, दूसरा है वॉल्यूम प्रोफाइल या मार्केट प्रोफाइल, फिर है डेटा और ऑर्डर फ्लो एसेंशियली। बस यही है। और जरूरत ही नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं। वीवैप है, वीवैप भी है। सो वीवैप इज बेसिकली वापस वॉल्यूम से ही वो प्लॉट किया जाता है। बट खाली अकेला वीवेप भी उतना काम नहीं कर पाएगा। आप वीवेप से अंदाज लगा दोगे कि मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। वीवेप को ब्रेक किया है आज, मार्केट 2 बार नीचे गया वीवेप पे 30 मिनट्स पे।
बट पूरा एब्जॉर्ब हो गया, वापस ऊपर आ गया। तो डेटा भी होना चाहिए, ऑर्डर फ्लो भी होना चाहिए। और अभी मुझे लगता है एक बार मार्केट प्रोफाइल आप दिखाएंगे, अगर 1 घंटे का टाइम देखते हैं तो कमाल का मतलब उसमें विजुअलाइज होता है। जी जी जी, मार्केट प्रोफाइल भी दिखाता हूँ मैं। और थोड़ा सा यहाँ एक ये कंप्लीट कर देते हैं। जी बिल्कुल। मार्केट में ये कैंडल देखो आप, ये कैंडल पे कितना बड़ा डेल्टा बना है, डेल्टा कैंडल बनी है, ठीक है। प्राइस एक्चुअली गई उतनी ऊपर, राइट, और फिर वापस प्राइस नीचे आई। मतलब क्या हुआ इस कैंडल में, बेसिकली जब कैंडल चालू हुई तब एग्रेसिव सेलर्स स्टेप्ड इन एंड दे ट्राइड टू टेक द मार्केट अप। फिर एग्रेसिव बायर्स आए। अगर लिमिट ऑर्डर होती, लिमिट सेल ऑर्डर इधर, तो प्राइस ऊपर जाता ही नहीं था, ये इधर के इधर ही रुक जाता था। भले डेल्टा कितना भी बढ़े इधर से, प्राइस इधर ही रुक जाता था, क्योंकि वो बड़ी लिमिट ऑर्डर एब्जॉर्ब कर देती थी, ठीक है। यहाँ कहीं एक लिमिट सेल ऑर्डर हो सकती है, होनी चाहिए बेसिकली। और फिर एग्रेसिव सेलर्स, मार्केट सेल ऑर्डर्स आए, उन्होंने प्राइस वापस नीचे लेके गए, बट उतने ही प्रमाण में सेलर्स भी थे। तो इधर मार्केट यूजुअली इसको बोलते हैं पिन बार, रिवर्स हैमर, जो भी बोलना है बोलो, राइट। यहाँ से मार्केट रिवर्सल आना था, ठीक है, यूजुअली ये होता है, ठीक है। बट क्या हुआ, आज मार्केट नीचे जाने के लिए तुम्हें एग्रेसिव सेलर्स एग्जॉस्ट होने चाहिए, लिमिट बायर्स, पैसिव बायर्स एग्जॉस्ट होने चाहिए, और थर्ड है कि लिमिट सेलर्स भी मार्केट में होने चाहिए। तो लिमिट बायर्स इधर कहीं भी नहीं थे आज, सिर्फ एग्रेसिव बायर्स, मार्केट ऑर्डर्स चल रहे थे आज सिर्फ। तो कहीं ना कहीं मार्केट ऑर्डर्स यहाँ एग्जॉस्ट हुए ही नहीं। जब ये देखो, ये ट्राई था, इसके बाद है ना प्राइस ने सेल ऑर्डर्स मतलब बाय वॉल्यूम ऊपर ट्राई किया, बट इधर आ गया एक लिमिट सेलर और उसने प्राइस को जाने नहीं दिया ऊपर, और प्राइस को नीचे लेने के मोमेंटम चालू कर दी उसने, ठीक है। फिर आया बड़ा एग्रेसिव सेलर, या कोई मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स बोल सकते हो, ठीक है, और प्राइस को लेके गया नीचे। फिर एग्रेसिव सेलर्स, एग्रेसिव बायर्स आए, प्राइस को ऊपर लेके गए। फिर एग्रेसिव सेलर्स आए, प्राइस को नीचे ढकेल के गए। फिर बट इधर वो एग्जॉस्ट हो गए। अगर इधर देख पाते हो तो पॉजिटिव डेल्टा वापस क्रिएट हुआ है, भले इधर एक लिमिट सेलर खड़ा है इसलिए प्राइस नीचे गया, बट वो भी गायब हो गया है इस कैंडल में। तो समझो ये लास्ट, ये इधर एग्जॉशन आ गया वापस, और डेल्टा इधर बन गया था 8000। इधर अगर देख पाते हो इसमें 8000 में टेरिटरी में चले गया था। यूजुअली 0, 2.5 के, 5 के, 7.5 के और 10 के, ये लेवल्स पकड़ो। अगर तुम, मैं कुछ ऐसा कुछ मैजिक बल बोलने रहा हूँ, मेरे पास ही नंबर्स है, अगर आप पूरा हिस्ट्री निकाल के दो तो कहीं ना कहीं 5000 तक एक नॉर्मल मार्केट चली जाता है, और उसके ऊपर एक ट्रेंडिंग मार्केट चलते रहता है। तो आज बेसिकली ट्रेंडिंग मार्केट था, और वो आ रहा था क्योंकि ये टेरिटरी डेल्टा की बहुत ही बढ़ना चालू हो गई थी। एग्रेसिव बायर्स डिड नॉट गिव अप इवन आफ्टर एग्रेसिव सेलर्स स्टेप्ड इन। तो यहाँ अगर देखा, इधर थे हम, तो इधर वापस बायर्स ने ऊपर ये फ्लैट, सेलर्स ने ट्राई किया, फेल हो गए वो, और प्राइस वापस जाके इधर खड़ी हो गई। फिर फाइनल सेलर ने एक ट्राई किया, और देखो यहाँ एग्रेशन, बायर्स का एग्रेशन कम था, क्योंकि इधर तक एग्जॉस्शन आ ही गया था बायर्स का, इसलिए उन्होंने ट्राई किया, और लिमिट बायर कोई नहीं था, इसलिए इतने से डेल्टा में भी, छोटे से डेल्टा में भी, सिंस इधर कुछ लिमिट ऑर्डर्स ही नहीं थे, तो ये बड़ा स्प्रेड था। यूजुअली मार्केट ऑर्डर्स इधर लगे पड़े होंगे, तो थोड़ा सा भी सेलिंग आ गया, प्राइस सारे वो फुलफिल होने के लिए पूरी प्राइस इधर तक गई। जैसे ये हुआ, इधर एक लिमिट सेलर, लिमिट बायर आ गए, और यहाँ एक्चुअल चालू हुआ ये ट्रेंड। अभी तक लिमिट बायर मार्केट में अच्छे स्ट्रेंथ से आया नहीं था, ये बोल सकते बड़ी कैंडल थी ये, क्योंकि इट इज इमीडिएटली फॉलोइंग एग्रेशन। क्योंकि देखो, एग्रेसिव बायर जब एग्जॉस्ट ही हो गया था और छोटे से कैंडल में भी प्राइस नीचे गई, तो लिमिट बायर भी नहीं है, लिमिट मार्केट बायर भी एग्जॉस्ट हो गया है, और अभी ये चांस था एग्रेसिव सेलर्स को प्राइस को नीचे लेके जाने को, और पूरे यहाँ के स्टॉप लॉसेस जो बने हुए हैं ना,
इसको लेने को। बट क्या हुआ, जैसे ही ऐसा दिखने लगा उतने में सेकंड कैंडल में आ गया अपना लिमिट बायर। तो उसने यहाँ लिमिट बायर की बड़ी ऑर्डर लगा दी होगी, और भले डेल्टा इतना ही था जितना लास्ट कैंडल का डेल्टा था, उतना ही डेल्टा था, तो इतना नीचे प्राइस गया फर्स्ट कैंडल में, उतना ही नीचे जाना चाहिए था, राइट? तो नहीं हुआ, उल्टा, तो उल्टा गया, तो डाइवर्जेंस आ गया। मतलब इधर कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि लिमिट एंड सेव द डे फॉर बुल्स टुडे। दिस वाज द मेक और ब्रेक कैंडल इन माय ओपिनियन। फिर देखो प्राइस ऊपर गई है और कितना सेलिंग हुआ है, बट उतने लेवल से नीचे से पूरा अब्जॉर्प्शन हुआ है। ये कैंडल में भी देखो कितना बड़ा डेल्टा है। ये दो कैंडल से भी बड़ी कैंडल ये है, अगर नंबर लगा के देखोगे ना डेल्टा के, तुमको समझ जाएगा। बट प्राइस मूव हुई है नहीं, मतलब क्या हो गया, अभी यहाँ बैठ गया एक लिमिट, इस जोन में आ गया है लिक्विडिटी मार्केट की। तो सिंपल चीज है, अभी जैसा ही इसको डिप होता है तो यू वेट फॉर फुल डिप इनटू दिस बॉक्स, मतलब ये होती है लिक्विडिटी हंट होती है एसेंशियली बिफोर मूविंग द मार्केट अप। यहाँ पहले तो समझ लो कि अभी ये ट्राई मार दिया, डेल्टा के कैंडल्स कैसे बड़ा बड़ा छोटा छोटा, फाइनल बड़ा छोटा, खत्म, उनका एग्जॉशन आ गया। मतलब आज सेलर थे ही नहीं, ट्राई भी क्यों किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर खत्म हो गई बात। प्राइस अगर नीचे ही नहीं जा रही है और एग्रेसिव बायर्स पहले से इतने एक्टिव थे, क्या टाइम हो गया है ये, अरे यार इसको हटा दो, 2 बजे रहेगा ये, हाँ 2 बजे था ये, 2 बजे तक एग्रेसिव बायर्स थे मार्केट में। और फिर और लिमिट बायर नहीं था, बट लिमिट बायर आ गया, तो एग्रेसिव बायर्स पूरा दिन अगर एक्टिव थे तो ऑब्वियसली आने वाले। जैसा ही ये कैंडल बना, ये देखो ये डिप मारा प्रॉपर, तो यहाँ एब्जॉर्प्शन आया वापस इस छोटे से डेल्टा में, और price started moving up because price only moves when you have limit buyers giving support and aggressive buyers moving the price. So इस डायरेक्शन में जाने के लिए रोक रहा है limit buyer that is identified by this divergence, right? और since the price cannot go down, that doesn't mean कि फिर opposite direction में जाएगा ही जाएगा, तो रेंज भी कर सकता है, रेंज बाउंड रह सकते हैं। तो लिमिट बायर था नीचे, पैसिव बायर था, प्लस एग्रेसिव बायर्स जो इतने देर से एक्टिव थे वो भी एक्टिव हो गए, और वो छोटे से डेल्टा में, इतने से डेल्टा के स्टिक में मार्केट प्राइस इतना ऊपर गया। मतलब क्या हो गया, सेलर, एग्रेसिव सेलर एग्जॉस्ट हो गया है अभी, और बचा रहेगा इधर कोई एग्रेसिव लिमिट सेल ऑर्डर्स इसके ऊपर रहेंगे कुछ, वो इजीली निकाल दिए इन लोगों ने, एग्रेसिव सेलर्स ने आके। तो मार्केट यहाँ से ट्रेंड गया, यहाँ से ऑलमोस्ट 939 से लेके इधर तक ये मिली। फिर फाइनली इफ यू कैन लुक एट दिस, बड़े डेल्टास आने चालू हुए लास्ट जो ये 3 to 325 का टाइम रहता है ना, वो एक्चुअली स्विंग पोजीशंस वाले लोग एक्टिव हो जाते हैं यूजुअली, बाय टुडे सेल टुमारो वाले एक्टिव हो जाते हैं, राइट? तो दूसरा जो शॉर्ट कवरिंग आती है ना कहीं ना कहीं जी, तो 3:25 तक उसके ऑर्डर्स कट जाएंगे इंट्राडे वालों के, जी, तो वो पोजीशन 3:15 पे कवर करना चालू कर देते हैं। एब्सोल्युटली। तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आई, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुई इधर। बट कहने का ये है कि आज अगर देखा तुमने तो इमीडिएटली यहाँ पे डाइवर्जेंसेस दिखे तुमको वापस, कि डेल्टा ट्राइड टू मूव अप बट प्राइस अगेन ट्राइड टू मूव डाउन। तो अभी एग्रेसिव सेलर एक्टिव हो गया था, और थोड़ा सा लिमिट सेलर भी इधर एक्टिव हो ही गया था, और एंड ऑफ द डे था, तो एग्रेसिव बायर भी अभी एग्जॉस्ट होना चाहिए था। तो अभी कल देखते हैं कि मार्केट कहाँ होगी। मेरे हिसाब से मार्केट ने इधर बहुत सारे स्विंग ट्रेडर्स ने अभी ऑर्डर्स ले लिए, मतलब यहाँ लिक्विडिटी है, इसके नीचे 1 to 2% नीचे यहाँ स्टॉप लॉसेस होता है ना, यहाँ लिक्विडिटी है। तो कल मार्केट ये लेवल टेस्ट करेगा मेरे हिसाब से, लिक्विडिटी वाला, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो सीधा नीचे आके खा लेगा मार्केट को। बट जी मैं सोचता हूँ एक बार मार्केट प्रोफाइल लगाएंगे ना, तो राइट, जहाँ आपने मार्क किया वो ऑटोमेटिकली मुझे कंट्रोल पॉइंट दिखने लगे थे, आप कंट्रोल पॉइंट भी देख पाएंगे। इसको अगर
मैं इस कॉम्बिनेशन को मार्केट प्रोफाइल में लगा के देखता हूँ ना, तो बड़ा मतलब काफी एक रोचक इंफॉर्मेशन सामने आएगी। देखो ये देखिए आप। गाली देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं। अभी देखो ये बन गया है अपना वैल्यू एरिया, इतना। कल के लिए लेवल्स ये बनेंगे 17,900, कमाल की चीज है मार्केट प्रोफाइल। राइट। ये लेवल्स बन गए, ठीक है। अभी मार्केट सिंपल है, मार्केट इधर चालू हुआ इस बॉक्स के इधर किधर भी, तो तुम्हें रुकना है ये लेवल तक आने के लिए, ठीक है। लेवल को अगर ब्रेकआउट देता है, पुल बैक होता है, पुल बैक से वापस बाउंस होता है, तो लो, मैं बोलूंगा बुलिश है मार्केट। मार्केट को कभी भी, मार्केट कल 25,000 भी जा सकता है। लोग मुझे बोलेंगे यार कैसे कह पा रहा है, मैं कह नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। कल मार्केट 15,000 के रैली भी चालू हो जाएगी उसकी, 15,200 वाली। तुम्हें एक सिंपल चीज बोलूं, दिखाता हूँ, एक मैजिक दिखाता हूँ फास्ट में ना, वीवैप की मैजिक दिखाता हूँ मैं तुमको। ये जो वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर होता है ना, वो क्यों इतना इंसेन है। डेली पे जाते हैं अपन, ठीक है। और ईयरली वीवैप लगाता हूँ मैं। ये मेरे सेटिंग्स है 0.5, 1, 1.5 डिविएशंस बोलते हैं इसको, ये भी सिखा लेंगे बाद में आपको। लेट्स गो हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। सिंपल है, इसमें भी वैल्यू एरिया कॉन्सेप्ट सेम है, ओके। ये लास्ट ईयर का पूरे साल का वैल्यू एरिया। अरे क्या कर दिया। अंगद जी, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट है, सिंपल। ये देखो अभी रूल क्या बताता है, अगर प्राइस एंटर्स वैल्यू एरिया इट विल गो टू द ऑपोजिट बाउंड्री। कितना पॉइंट हुआ, 16,478 टू 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट। किधर भी एंट्री लो, इधर 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 इधर, 1000 पॉइंट का स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। परफेक्ट लास्ट ईयर के ये होता है वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया की लो। मैं इसको VAL बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ वैल्यू एरिया हाई, VAH, ठीक है। जब ये बाउंस दिया मार्केट ने और वापस पुल बैक आया ये वाली कैंडल पे और वापस बाउंस दिया, तब मुझे पता था कि यहाँ मैं एंट्री लेके मेरी स्विंग पोजीशन मैंने क्रिएट की यहाँ, ठीक है। और मुझे एटलीस्ट पता था कि वो सामने वाली बाउंड्री जाके टच करेगा, मतलब 15,200 से। मतलब मैंने ये भी खेल पाया, 1000 पॉइंट इधर, 1000 पॉइंट इधर, समझ लो गिव और टेक 2000 पॉइंट हो गए, ठीक है। मैं इधर एग्जिट कर देता था, बिकॉज यू डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू रिवर्स और नॉट। मेरा डेस्टिनेशन आ गया, 1000 पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेडर के लिए सही है ये। तो फिर मैं रुकता था। दूसरे दिन क्या होता था, प्राइस या गैप अप ओपन हुई इसके ऊपर, बट सिंस इट वाज काइंड ऑफ अ डोजी, इट वाज अनडिसाइडेड मार्केट, फिर एक बड़ा ये दिया कैंडल, दूसरे दिन दूसरा बड़ा कैंडल दिया, तो मुझे समझ गया अभी दिस इज अ ब्रेकआउट ऑफ लास्ट ईयर्स वैल्यू एरिया हाई। देखो कितना सिंपल था। फिर मैं क्या बोलता, ओके लेट इट टेक अ पुल बैक, आई विल एंटर ऑन दिस कैंडल, क्योंकि प्रूफ चाहिए मेरे को मार्केट में कि ओके ब्रेकआउट है, बट फेक ब्रेकआउट नहीं है ना। तो मार्केट ने क्या किया, पीछे आया, ये बाउंड्री टेस्ट की, और फिर यहां से वापस इस डे पे मैं कहीं भी एंट्री लेता विच वॉज 16,500, मुझे कितना देता है, जो इस बाउंड्री तक मैं एग्जिट कर देता था। अभी now the price is out of the third deviation, which is like exuberance, which is what it means is basically high greed। मतलब वो जो टिकर टेप, ये वो जो मीटर आता है ना तुम्हारा हाई ग्रीड वाला, वो इधर अभी हाई ग्रीड पे चलेगा, बट दैट डजंट मीन यू नीड टू सेल। मार्केट कल 18,200 भी जा सकता है, राइट। तो सिंपल है, अगर मैं कल लास्ट वैल्यू एरियाज क्यों वर्क होते हैं, मैंने तुमको सिंपली मतलब कैसे वर्क होते हैं देखो। और एक चीज दिखा देता हूँ, उसमें अभी ले लिया मैंने एग्जांपल इसका, तो कि वीवैप का, ये वीवैप था लास्ट ईयर का प्राइस, देखो इधर कैसे आके बाउंस हुई वीवैप पे। तो मार्केट ने क्या बोला कि हम इस एवरेज प्राइस लास्ट ईयर के सारे प्राइसेस अगर ऐड करके एवरेज निकाला, तो ये बाउंड्री बनती है एसेंशियली 15,800 पे सबसे ज्यादा ये बनी है, वॉल्यूम बना है एसेंशियली। अगर वो आप कंफर्म करना चाहते हो तो वॉल्यूम प्रोफाइल में जाके कर सकते हो ऑन अ, ये देखो, ये देखो ये नोड बना हुआ है, तो इधर बहुत ये तो बाद में बनी समझो, बट अगर आप
should go to this और अभी थोड़ा सा ये हो रहा है, बट देख लो, मैं जो परफेक्ट चीज बता रहा हूँ ना, अगर मार्केट इधर तक था, ये कैंडल तक मार्केट चल रहा था, ठीक है, तो ये देखो ये कितना बड़ा नोड था लास्ट ईयर का, इसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई थी। तो इधर से रिवर्सल आया पहला, इसको ब्रेकआउट दिया, इसको पुल बैक दिया, वापस आप लॉन्ग जा सकते थे, और मस्त इधर तक खेल के इस बाउंड्री पे जाके रिवर्सल आया। फिर सेकंड ब्रेकआउट ब्रेक इन हुआ लास्ट ईयर्स वैल्यू एरिया में, तभी वापस बाउंस दिया, वापस ब्रेकआउट हुआ, और बट ब्रेकआउट का क्या हुआ, इधर फेलियर, ब्रेकआउट, दो कैंडल्स नीचे, बाउंस, इधर में एंट्री ले लेता था ऑनेस्टली अकॉर्डिंग टू माय सिस्टम, बट नेक्स्ट डे पे मेरे को फेलियर मतलब रिजेक्शन आया। किधर से रिजेक्शन आया, जो आज इस साल की वैल्यू एरिया बन रही है, जो ये एरिया है, सो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, ये ब्लू लाइन वीवैप, इसके ऊपर की बाउंड्री, इसके नीचे की बाउंड्री बोलते हैं डेवलपिंग वैल्यू एरिया, क्योंकि वो अभी भी डेवलप हो रही है, राइट। तो ये वैल्यू एरिया नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बट जो आज डेवलप हो रही है, अगर उससे रिजेक्शन आ रहा है तो प्राइस को रहना है इसके नीचे, मतलब वैल्यू इज मूविंग डाउन। जैसे देखो ये इसे डाउन रिवर की तरह नीचे 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 आ रही है, अभी ये कर्व आ रहा है क्योंकि ये प्राइस बहुत आगे गई है, बट आ ही जाएगी नीचे इन माय ओपिनियन, बट लेट्स सी, आई डोंट लाइक टू गिव आउट प्रेडिक्शंस ऑन लाइव कॉल्स, दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन कि अभी इतना मार्केट ये पूरा ट्रैवर्स किया है वैल्यू एरिया का। सो इधर से रिजेक्शन आया डेवलपिंग वैल्यू एरिया से, तभी मैं एग्जिट कर देता था, ये यहाँ एंट्री लेता था, और ये रिजेक्शन आने के बाद एट कॉस्ट बेसिस या लॉस पे मैं लेता था और रुकता था, प्राइस वुड हैव ब्रोकन इन हियर, पुल बैक पे एंट्री यहाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी ब्रेक दे दिया है, और आई न्यू कि यहाँ अगर एंट्री की तो डेस्टिनेशन यहाँ है, कितना मतलब इट इज रिस्पेक्टिंग द बाउंड्रीज क्रिएटेड बाय value areas. So I will go back to now our normal charts. I just wanted to illustrate the power of value areas. The market moves according to these moves in relation to these value areas. Okay. Sorry, हम कर रहे हैं VWAP को सेट वापस। क्वेश्चंस गाइस, क्वेश्चंस, क्या फॉलो कर रहे हो, बोर हो गए हो, भूख लगी है? मेरे को एक वीवेप की स्टडी शेयर करनी है सबके लिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि मार्केट में जब भी वीवेप फ्लैट कंडीशन में आ गई है, राइट, अब चाहे मार्केट ऊपर है या नीचे है, अगर वीवेप फ्लैट हो गया है तो वीवेप को रिटेस्ट जरूर करता है फ्लैट कंडीशन में। ये आप ध्यान रखिएगा सब लोग, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। आप चाहे कितना भी बैक टेस्ट कर लें, मार्केट कितना भी ऊपर है कितना भी नीचे, बट वीवेप फ्लैट हो गया है तो उसको वो रिटेस्ट करता ही करता है। ये मैं मान के चलता हूँ 98% ऐसा होता ही होता है। यस, इसका कारण मुझे ऐसे लगता है कि जब वीवैप एक कर्व नहीं दे रहा हो ना, तो विजुअली समझ नहीं पाता है कि मार्केट चाहता क्या है, तो वो जानने के लिए प्राइस वापस मार्केट पार्टिसिपेंट नीचे लाते हैं और देखते हैं कि कौन एक्टिव है वहां। यस, बिल्कुल। अगर एक्टिव है, अगर फ्लैट चल रहा है तो हमें एक ही तरीका जानने के लिए कि कोई एक्टिव है क्या। अगर ऐसे बढ़ रहा है तो पता है कि एवरेज प्राइस अगर बढ़ रही हो मतलब ट्रेंड हो रहा है। इसमें मैं बताता हूँ जहाँ तक अंगद जी, कि मेरा ये मानना है कि कोई एक्टिव नहीं है, बट अब एक्टिवेशन को लाना है। तो बायर बोलता है कि आप यहाँ, अगर मान लो मार्केट नीचे है तो बायर बोलता है मार्केट को यहाँ लाओ, मैं बाय करता हूँ। सेलर बोलता है कि काम करो, आप नीचे आ जाओ, हम सेल करते हैं। ये आपस की कंप्रोमाइजिंग कंडीशन भी बनती है कई बार, क्योंकि अभी क्या होता है कि एक एफआई ने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मार रखा है कई बार, हाँ, हेजिंग के लिए जो भी। तो ये भी एक ऑप्शन ट्रेडर को जानना बहुत जरूरी है। वीवेप फ्लैट है, इतना समझ लो कि मार्केट कहीं भी है वो घूम फिर के टच करेगा वीवेप को। ये एक थ्योरी, आप इसको चेक कर सकते हैं। वीवेप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगेन इट्स वॉल्यूम बेस्ड एंड वॉल्यूम बेस्ड ऑन प्राइस, नॉट वॉल्यूम बेस्ड ऑन टाइम। जो ये है ना, ये तो मेरा हमेशा बंद रहता है, इसकी जरूरत ही नहीं है मेरे को, ये बकवास चीज है ये। मतलब ठीक है यार, एक यूज कर सकते हैं अभी, बट नहीं कोई मतलब नहीं है।
अभी अगर एंट्री कैसे लेने की और लेवल्स कैसे मार्क करने के, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फास्ट में इसका, कि अगर ये रहेगा अपना कल का परसों का वैल्यू एरिया और मार्केट यहाँ से चालू हो रहा है, तो मुझे दो चीजें जरूरी याद रखनी है टू एक्चुअली टेक अ एंट्री. सो फर्स्ट, मार्केट ओपनड अबाव यस्टरडेज वैल्यू एरिया, मतलब बुल्स, मतलब ये ट्रेंड इसके ऊपर ट्रेंड होने वाली है फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. सेकंड, मार्केट आल्सो नीड्स टू, प्राइस आल्सो नीड्स टू बी अबाव डेवलपिंग वैल्यू एरिया. क्यों? क्योंकि डेली पे भी वो ट्रेंडिंग होनी चाहिए और कल के हिसाब से भी ट्रेंडिंग होनी चाहिए, तो मार्केट में मूव आएगा. ठीक है. तो ट्रेड लेना है आपको, तो एंट्री यहां ले सकते हो. देखो आप, सिंपल है. मार्केट मैक्रो स्ट्रक्चर इज बुल, सो आई विल ओनली टेक बुल ट्रेड्स. दो मैंने आज एक शॉर्ट ट्राई किया विच वाज अ वेरी बैड मिस्टेक इन माय ओपिनियन, बट आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट अ डिफरेंट. मेरे को लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं आज सेलर्स स्टेप इन करके ना इतनी लिक्विडिटी बनी है जो वो खा जाएंगे और एक 15 मिनट के अंदर एक 100 पॉइंट का मूव मिलेगा. बट नहीं हुआ. बट दैट इज द नेचर ऑफ द मार्केट. रिगार्डलेस, आज का अगर सिंपल तरीके से अगर लेना है तो देखो, जैसे डेवलपिंग वैल्यू एरिया ओपन होते गया, थोड़ा 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 ये प्राइस नीचे गया इसके अंदर और पिन बार खड़ी हुई. देखो, सेलर जीत रहा था इसमें. इसका मतलब क्या हुआ? इस डेवलपिंग वैल्यू मतलब मार्केट सेल ऑर्डर्स जीते, बट इससे उतने ही फोर्स से मार्केट बाय ऑर्डर्स आए फर्स्ट ऑफ ऑल. और नीचे कोई ना कोई, तो देखो ना, डेल्टा तो मूव हुआ ही नहीं है कुछ भी. ये डिफरेंस है सेल और बाय के बीच में, और कुछ भी छोटू सा डिफरेंस है जहां एक मार्जिनली मार्जिन से सेल ऑर्डर्स जीते थोड़े से. बट प्राइस इतना नीचे गया और ऊपर आया, मतलब कहीं ना कहीं इस डेवलपिंग वैल्यू के बाउंड्री पे लिमिट बायर्स रेडी है बाय करने को, एंड एग्रेसिव बायर्स ने ये मूव भी ऊपर लेके गए. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जान लो कि एंट्रीज जब तुम्हें लेनी है तब तुम वीवैप के स्टैंडर्ड डिविएशंस, वन स्टैंडर्ड डिविएशन पे एंट्री ले सकते हो. तो अगर आप देखते हो यहाँ एंट्री अच्छी है, यहाँ एंट्री अच्छी है, यहाँ एंट्री अच्छी है, जब नीचे आता है तब यहाँ एंट्री अच्छी है. अभी तीनों लेवल्स हो गए, 1 2 3 4 5, ये सब होने के बाद प्राइस 6, ये एंट्री अच्छी थी. ठीक है. बट जब इतना एक्सटेंडेड मार्केट ट्रेंड हुआ है तो यूजुअली मैं इधर नहीं एंट्री लेना चाहूंगा. मैं देखूंगा कि स्ट्रेंथ है कि नहीं मार्केट में एसेंशियली. जब ये हुआ और जब ये भी होल्ड हुआ, विच इज द सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन अबाउ द वीवैप, मतलब ना कि वीवैप तक पहुंचने की बात ही अलग, वन डेविएशन पे भी नहीं पहुंची, सेकेंड डिविएशन के पहले ही इधर डेल्टा इतना बढ़ गया था, एक बड़ा सा डेल्टा आया और सब price didn't move down as much as it price didn't move up as much as it wanted to. तो कोई ना कोई यहाँ कोई ना कोई लिमिट सेलर आके खड़ा हो गया थोड़ा सा. प्राइस ने एग्रेसिव सेलर्स ने ट्राई किया, नहीं हुआ इस कैंडल में, बट सेकंड कैंडल में हो गया. मतलब क्या हुआ? सेलर्स थे आए मार्केट में इधर से सेल करने को, और वो ऐसा कर्व बनता था जो ऐसा जाके इस बाउंड्री को जाके इस बाउंड्री को जाके पूरा मार्केट इधर तक आना चाहिए था. बट एग्रेसिव सेलर्स की फट गई थी आज, क्योंकि मार्केट इतना ट्रेंड में चल रहा है. लास्ट 2 महीने में 2000 पॉइंट ऊपर गया है, 15 16 17 3000 पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर गया है, राइट? 2500 to 3000. सो आई डोंट थिंक उनमें आज कोई कुछ हिम्मत थी, इसलिए कोई भी एक्टिव नहीं हुआ. थोड़ा ट्राई मारा और फिर खत्म हो गया उनका, और यहाँ एंट्री अच्छी है. फिर देखो ये रेंज, ये इस रेंज के अंदर ही चल रहा था, क्योंकि इधर एब्जॉर्प्शंस ये एब्जॉर्प्शंस हो रहे थे इधर टॉप पे, क्योंकि लिमिट सेलर्स खड़े हो गए थे अभी कि सपोर्ट दे रहे थे लिमिट सेलर्स एग्रेसिव सेलर्स को, क्योंकि इधर एक ट्राई मार लिया था एग्रेसिव सेलर्स ने, इसलिए इधर सेलर्स एक्टिव हो गए, पैसिव सेलर्स मेरे हिसाब से, और सपोर्ट दे रहे थे. बट एग्रेसिव सेलर्स आए ही नहीं मार्केट में, और एग्रेसिव बायर्स इतने तगड़े थे आज मार्केट में कि जो भी हो आज मार्केट के ऊपर. तो थोड़ा जो रेंजिंग मार्केट आया ना इधर से, वो इधर आया.
वॉल्यूम प्रोफाइल, फिक्स्ड लेंथ वॉल्यूम प्रोफाइल, अगर मेरे पास फिगर आए अंगद जी, आते रहते हैं रोज जी रिटेल कॉल सेलर इतने ट्रैप हो रहे हैं आज की तारीख में। उन्होंने 5 साल का जो पैसा कमाया वो 2 साल में 2 महीने में कमा दिया। यही तो है गेम, यही तो है। तो एसेंशियली जब तक मार्केट की भाषा समझोगे नहीं तब तक मार्केट क्या करना चाहता है या जो करवा रहा है मार्केट को उसके इंटेंशंस नहीं समझेंगे। और हम लोग सर पिछले 2 महीने से हम शॉर्ट और पीई का तो सोचते भी नहीं हम लोग। एब्सोल्युटली, मैं तो शॉर्ट था ही नहीं लास्ट 2 महीने। आज पहली बार शॉर्ट ट्रेड लिया है मैंने। आउट ऑफ लेट्स से, फॉर लैक ऑफ अ बेटर नंबर, 100 ट्रेड्स लिए रहेंगे मैंने, अगर जो उतने लिए भी नहीं मैंने, तो मैंने 5 शॉर्ट ट्रेड्स लिए रहेंगे 2 महीने में। मार्केट रेट, सो देखो मार्केट ने एक रेंज दिया, सॉरी मार्केट ने एक ट्रेंड दिया, फिर मार्केट एक रेंज में चल रहा था, राइट। तो अगर सेकंड तुमको मूव कैप्चर करना था, जब ये हुआ, देखो ये मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लोअर, देखो हायर हाई, लोअर, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो। तो मार्केट एक स्ट्रक्चर में चल रहा था, ये सिंपल प्राइस एक्शन स्टफ है, प्रॉब्ली यू गाइस नो बेटर देन मी अबाउट दिस, राइट। और फिर एक लोअर लो आया जहां होता है मार्केट ब्रेक स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर हैज बीन ब्रोकन, ठीक है। और फिर रेंज बाउंड हो गया, तो एसेंशियली यहाँ ट्रेंड खत्म हो गया। यहाँ से अगर वॉल्यूम प्रोफाइल की आप फिक्स्ड लेंथ चूज करते हो इधर तक, मतलब जैसे अभी मार्केट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है, ये देखो। और इसके जब इसको ब्रेकआउट दिया, मतलब ये थिक, ये जो नोड बना है छोटू, ये सबसे ज्यादा बाइंग हुई है यहाँ, इसको जब ब्रेकआउट दिया तब एक वापस एक पुल बैक आया, राइट। और पुल बैक से मार्केट ने ट्रेंड किया, तो ये भी यूज कर सकते हो आप। इट्स लाइक वन ऑफ द वेज टू ट्रेड एसेंशियली। तो तो जी जी विकास। तो अंगद जी, मतलब साथ में मैं, सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा था। नहीं आप इसको देखिए साथ में डेल्टा का। मैं जनरली जो देखता हूँ, मैं नंबर्स, बड़ा शौक है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है नंबर पढ़ने का। जी तो नंबर भी पढ़ सकते हो आप, डेल्टा बार्स भी देख सकते हो, आप इसको भी देख सकते हो। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शन चेन आप देख ही रहे हो, आपके पास ऑप्शन चेन का डेटा मैं दे ही रहा हूँ आपको, 15-15 मिनट में आ रहा है आपको जी इस तरह का। आपने ये भी देख लिया, तो आपको तो अब गलत एंट्री लेने का सवाल भी नहीं है, और आप विनिंग ट्रेड ही लेने वाले हो। जैसा अंगद जी ने बताया, वॉल्यूम ब्रेकआउट आया, डेल्टा अपने आप बढ़ेगा, नंबर्स में बढ़ेगा, आप नंबर्स में देख लो, चाहे आप बार्स के हिसाब से देख लो, जैसी आपकी चॉइस है। जी तो कोई चांस ही नहीं है फेलियर ट्रेड होने का हमारे पास। जी हाँ एब्सोल्युटली, आई मीन, और एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसको बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन। जब डेल्टा 0 के नजदीक आ जाता है ना, तो यस। मतलब क्या है, सारे मार्केट पार्टिसिपेंट नलीफाई हो गए। मतलब क्या कि देयर इज अ टाई ब्रेकर, बोलते हैं इसको, टाई ब्रेकर। अगर गेम, जैसे एमएससीडी 0 पे आ गया, अपन जो एमएससीडी स्ट्रेटेजी देखते हैं। यस यस। राइट राइट। तो तो यहाँ पर आप कॉल पुट दोनों लेके बैठ जाओ, जो होगा वो उधर देखा जाएगा बैंक निफ्टी का। एब्सोल्युटली इधर वो कर सकते हो, या नहीं तो देख सकते हो, देखो ये इसको ब्रेकआउट दिया, पुल बैक दिया, बट पुल बैक के बाद ब्रेकआउट फेलियर आया इधर। मतलब कंडीशन क्या, अगर इधर से मार्केट नीचे जाना चालू होता था तो ये कंफर्मेशन था डेल्टा से कि अभी आज क्या है ये देखो मैं बोलता हूँ आपको, ये देखो मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में चालू हुआ, यहाँ से अच्छा खासा बाइंग हुआ, एग्रेसिव बाइंग हुआ, बट तभी भी सेलर्स वर एक्टिव, सो दे वेंट, एक सेकंड सॉरी, लेट्स मूव दिस वीवैप आउट ऑफ द वे, ठीक है। यहाँ से मार्केट चालू हुआ, ये परफेक्ट फॉलो हुआ, बड़े बड़े डेल्टास आए, और कहीं ना कहीं ये देखो ये कैंडल बन गई, विच इज लाइक अ रिवर्सल कैंडल, राइट। डेल्टा अच्छा खासा था, बट प्राइस मूव हुआ क्या, देखो प्राइस इधर बड़ा सा मूव हुआ, बट एब्जॉर्ब एग्रेसिव बायर्स ने वापस इसको ऊपर लेके गए, तभी भी प्राइस नीचे गया, तभी भी प्राइस नीचे गया। 3 तगड़े कैंडल बनने के बाद अगर ये कैंडल बनती है तो समझो कि एग्रेसिव सेलर्स अभी खत्म हो गए, और एग्रेसिव बायर्स मार्केट में थे ही, बट सिर्फ वो जीत नहीं रहे थे। तो जब ये एग्जॉस्ट हो गए तो बोलते ऑटोमेटिक रैली, बोलते हैं इसको, कि छोटे छोटे डेल्टास जो थे बायर्स, उससे बड़े बड़े कैंडल्स बनने लगे। देखो छोटा कैंडल बड़ा, क्योंकि एग्रेसिव सेलिंग सेलर्स मार्केट के बाहर चले गए, प्लस पैसिव सेलर भी नहीं है, इसलिए
एक बोले तो प्राइस को एक फ्री वे मिल गया कि छोटे से भी प्राइस डेल्टा डिफरेंस में प्राइस बढ़ते गया और डेल्टा न्यूट्रल हो गया इधर। डेल्टा न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव टेरिटरी में गया, बट अभी आया ऊपर से प्रेशर क्रिएट हो गया कि इधर सेलर्स, एग्रेसिव सेलर्स वापस एक्टिव हुए, इन्होंने डेल्टा वापस 0 पे लेके गए और फिर डेल्टा न्यूट्रल टेरिटरी में ही जा रहा था कब का, अगर आप देख पाओ तो यहाँ। तो बेसिकली जब ये कैंडल तैयार हुई और अभी इस पे वीवैप लगा दो, चलो ठीक है, सिंपल था। अंदर आया, डीवीए से रिजेक्ट हुआ, मतलब इट वांट्स टू स्टे ट्रेंडिंग। तो कल की वैल्यू एरिया ये थी, ये समझ लो, ठीक है। सॉरी ये नहीं थी, रुको, ऐसे नहीं है, इसको वापस एक बार एग्जांपल लेते क्विकली, तो ये 45 हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में, एज इन तगड़ा हो जाएगा सब कुछ। ये नॉलेज, ये थी वैल्यू एरिया और अभी मार्केट प्रोफाइल बंद करते थे, ठीक है, सिंपल था। मैंने नहीं लेने शॉर्ट ट्रेड्स, मैंने लेने, अरे ये अपन ने एग्जांपल दिया है शायद लास्ट वीडियो में, ये लास्ट वाले वीडियो में आ चुका है, ठीक है, बट अभी ले लिया है तो मैं बता देता हूँ कि कूल, डेल्टा डेल्टा न्यूट्रल टेरिटरी में इधर घूम रहा था। जैसे ही ये कैंडल बनती है, इधर से आता है वैल्यू एरिया हाई, रिजेक्शन, तो अभी द डेस्टिनेशन इज, जब यहाँ रिजेक्शन आता है तो डेस्टिनेशन ये है, ठीक है। अगर देखा गए तो डेल्टा न्यूट्रलाइज हो गया है, डेस्टिनेशन पे पहुंच के थोड़ा ऑब्जॉर्प्शन आ गया है, मतलब और सेकंड इस कैंडल पे पॉजिटिव डेल्टा बन गया है। तो डेल्टा इज नॉट गोइंग डाउन, सेलर्स विल नॉट विन दिस, सेलर और बायर 0-0 टाई ब्रेकर है, बट अभी प्राइस इज अबाउ डीवीए, प्राइस इज ऑल्सो टच्ड दिस बाउंड्री, ऑलमोस्ट टच दिस बाउंड्री एंड इट हैज रिकवर्ड। तो आप यहाँ कहीं भी इजी एक ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये डेवलपिंग वैल्यू एरिया ऊपर की तरफ जा रहा है एज अ रिवर, प्लस इस बाउंड्री को टैग ऑलमोस्ट कर दिया है, तो सेकंड सिग्नल है कि इधर जाना ही जाना है, प्लस पॉजिटिव डेल्टा टेरिटरी में ही है। तो ये बड़ा सा देखो, ये इतना बड़ा ट्राई मारा और प्राइस डिडंट इवन एंटर यस्टरडेज टुडेज वैल्यू एरिया। एसेंशियली ये ट्राई था उनका कि कहीं ना कहीं इस प्राइस को अंदर लेके जाए, तो फिर इसमें वो रेंजिंग हो जाता है और फिर यहाँ से वीवैप को, अगर वीवैप पे सेलर्स एक्टिव हो गए तो यहाँ से रिजेक्शन होके ये बाउंड्री को ब्रेकआउट ऑन द अदर साइड हो सकता था और शॉर्ट्स जीत जाते थे, बट वो इतना ट्राई करने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ इनफैक्ट। तो यहाँ कहीं ना कहीं एंट्री ले लेते हैं, तो 17,700 पकड़ लो आप, यहाँ एंट्री ले लेते हैं तो एक कहीं ना कहीं यहाँ आप निकाल सकते थे अराउंड 40-30 पॉइंट्स, अगर फ्यूचर खेल रहे हो तो। नहीं तो ब्रेकआउट देने के बाद, पुल बैक पे कंफर्मेशन आने के बाद कुछ ना करते, रहने देते और कहीं ना कहीं एग्जिट आप आपके 1:3 रूल बेसिस पे, मतलब अगर आप 700 से लेके एक 750 पॉइंट्स, मतलब करीबन 20-30 रुपए आपको मिल जाते हैं लॉट के पीछे, तो बहुत हो जाता है, 20 into 50,000 रुपीज। डिपेंड्स ऑन द मूव, एसेंशियली कितना फास्ट मूव देता है, उसके फास्ट विक्स रहता है, मतलब डेल्टा चेंज होता है, ऑप्शन वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये चीज हो गई, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम बिल्कुल इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ। अगर मैं बिल्कुल 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 अंगद जी, आज काफी अच्छा रहा ये सेशन हमारा, जिसमें हमने सीखा क्यूमुलेटिव डेल्टा की स्टडी सीखी, साथ में विजुअलाइजेशन सीख लिया। जिसको डेटा पढ़ना है वो डेटा पढ़ के काम करे, जिसको डेटा नहीं पढ़ना है तो वो कैंडल और बार के हिसाब से कर ले, जो लीडिंग इंफॉर्मेशन देती है मार्केट में। वीवेप हमने देख लिया, और अंगद जी अब काफी लगभग 1 घंटे के ऊपर हो चुका है, सो आई थिंक कि हम लास्ट में अब कोई भी छोटा सा एक पॉइंट कवर कर लेते हैं। जी बिल्कुल जी, कौन सा पॉइंट कवर करना है अभी नेक्स्ट? मेरे ख्याल से ऑप्शन पे काफी लगभग हमारा एक डिस्कशन लंबा होना चाहिए, बट एक सुपरफिशियली हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि गो चार्टिंग से ऑप्शन चेन के विजुअलाइजेशन कितने अच्छे हो सकते हैं आपके। ये देखो, मैं ऑप्शंस डेस्क पे हुआ, दिस इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ गो चार्टिंग। यू हैव टू गो टू gocharting.com एंड
क्लिक ऑप्शंस डेस्क इंडिया एसेंशियली, ठीक है। तो आपका, और फिर यहाँ जाके प्राइस चार्ट करके एक थर्ड इसमें, ठीक है। प्राइस चार्ट पे जाके आप मैं तो फ्यूचर्स यूज करता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आई वांट टू यूज ऑर्डर फ्लो ऑन टॉप ऑफ दिस। तो ये मेरा चार्ट जो इधर का चार्ट है वो ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट में ओपन होगा, और फिर ये बंद कर देता हूँ, ठीक है। नाउ यू हैव टू गो हियर, ओआई प्रोफाइल करके एक ये, तो बेसिकली तुम्हारी ऑप्शन चेन कॉल राइटिंग पुल राइटिंग है ना, वो इस पे प्लॉट हो जाएगी फॉर फॉर एन एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। सो ओआई प्रोफाइल एनेबल करता हूं मैं इसमें। इसमें एक्चुअली सारे प्रोफाइल्स बनते हैं, मतलब हर एक्सपायरी के प्रोफाइल बनते हैं। अगर आप ये देखो आगे आगे ये अगर मैं वो बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊँ ना, डेली वाले, तो सारे तुमको दिख जाएंगे इधर। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें सारे कॉल और पुट देखने हैं आज के, नहीं सारे इस पे, तो ये हम अच्छे से जान पाएंगे। तो दिस इज गुड टू लुक एट टुमारोज एक्सपायरी और द नेक्स्ट एक्सपायरी। यूजुअली हम क्या करते हैं, अंगद जी, मैं चाहूंगा इसको आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज का दिखाइए। मुझे एक जो चीज दिखानी है दर्शकों को और टीम को कि कितना आसान है। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस ये था निफ्टी पे लगभग 950 पे एक रेजिस्टेंस बन रहा था, वहां से ऊपर नहीं ले जाना देगा। देखिए आप, ये आपके सामने है। ये भी एक तरह से आपको बहुत लीडिंग, सबसे लीडिंग इंडिकेटर मानता हूं मैं इसको, वन ऑफ द सबसे लीडिंग इंडिकेटर। इज द फास्टेस्ट इंडिकेटर। हाँ, अब आप देख पा रहे हैं कि इसको यहाँ पे अगर आप कर्सर लेंगे ना अंगद जी क्लोजिंग प्राइस के आसपास, तो यहाँ पर कॉल राइटिंग ज्यादा हो रखी थी कंपेयर टू पुट राइटिंग। तो आप सीधा सीधा विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि सेलर्स इसको ऊपर नहीं ले जाने देंगे, और यही हुआ। वहीं से रिजेक्शन आया, प्राइस नीचे गया, मार्केट क्लोज हो गया ऑलमोस्ट। एब्सोल्युटली, मतलब अगर देखा तुमने ठीक से ये, तो मैं आपको समझा देता हूँ वापस। ओआई प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, क्यूमुलेटिव सिलेक्ट करना है, और ओपन इंटरेस्ट सिलेक्ट करना है। ओपन इंटरेस्ट क्या है कि आज कितना ओपन है बेसिकली, और आज ये जो ग्रीन है ना, जो फ्लोरेसेंट ग्रीन है, ब्राइट ग्रीन, वो आज बिल्डअप है इतना। और ये जो डार्क ग्रीन है, ये लास्ट जो भी जब से कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है बाय करने के लिए, तब से इतना बिल्डअप हुआ है, बाइंग कॉल राइटिंग हुई है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी क्विक वे टू अंडरस्टैंड कि ओ मार्केट जा जाके इधर जाएगा इसके ऊपर नहीं, क्योंकि इतने पोजीशंस ओपन है वर्सेस दिस पर्सन और दिस पीपल, दिस टीम। सो इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको एग्जिट भी करना है तो वीवैप भी है आपके पास, क्यूमुलेटिव डेल्टा भी है, वीकनेस स्ट्रेंथ गॉज करने को, एंड नाउ यू हैव द मोस्ट लाइक द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन चेन वाले, जो नंबर्स देख के जिसको समझता नहीं है ना, वो सिर्फ क्या करे, इतना खोल के बैठ जाए, खत्म। सिंपल है विजुअलाइजेशन में। परफेक्ट प्राइस इधर तक गई और ऊपर से सेलिंग आ गई अच्छी खासी। अगर यही आप इसमें देखो ना, इतने एग्रेसिव बायर्स आए, इसकी वजह से तो ये कैंडल इधर तक जाके टच हुई डेल्टा की, राइट। बट इमीडिएटली एग्रेसिव सेलिंग आई मार्केट में। एग्रेसिव सेलिंग मतलब क्या, लिमिट ऑर्डर्स नहीं आए, लिमिट ऑर्डर लगा के नहीं बैठा है कोई, ये लोगों ने सेलिंग चालू की मार्केट ऑर्डर से प्राइस इस बैंड के अंदर डालने को। तो अभी इस बैंड के अंदर आई है, और अभी देखेंगे कल क्या होता है। बट और देखिए यही था अंगद जी की 17,950 के ऊपर कॉल राइटर पैनिक हो गए थे, तो उन्होंने लिमिट ऑर्डर्स लगा रखे थे, जैसा कि मैंने लाइव मार्केट में देखा। वो ऊपर नहीं ले जाने देंगे उसको। जैसी तरह बैंक निफ्टी की बात करें तो उनको 950 के ऊपर नहीं ले जाना था, 39,950, वरना वो बुरी तरह से फंसते हैं। सॉरी, 39,500, उसके ऊपर उनको नहीं ले जाना था। तो यही होता है, ये काफी मतलब लीडिंग चीज है, कहीं और नहीं मिलने वाली है। जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं और दर्शक गण देख रहे हैं, तो गो चार्टिंग का लिंक दिया रहेगा, आप उसको आज ही डाउनलोड करें। मेटा 20 डिस्काउंट कोड डाल के 20% डिस्काउंट लीजिए। इस टूल को एक बार यूज करिए। हमारा कम्युनिटी चैनल भी आप उसमें ज्वाइन करिए। दो चैनल के लिंक दिए, दोनों टेलीग्राम से आप जुड़िए। उसके बाद आप फर्क देखेंगे कि लीडिंग जो टूल्स हैं ट्रेडिंग के, वो कैसे काम करते हैं। ट्रेड लाइक FIIs एंड DIIs, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा।
हाँ मतलब एक चीज मैं बोल देता हूँ कि यस, FIIs हैव सम अदर, दे हैव एन, उनके पास कौन से एज मतलब क्या बोल सकते हैं आपको, एडवांटेजेस है। एक है मनी का एडवांटेज है उनके पास, राइट? तो वो एडवांटेज हमारे पास नहीं है, बट बाकी जो भी है सारा 99% वो सिमिलर है ना। गो चार्टिंग हैज लेवल्ड द प्लेइंग फील्ड हियर एसेंशियली, कि जो वो यूज करते हैं डे टू डे टू यू नो टेक पोजीशंस, वो आप भी कर पाते हो। मतलब वी आर प्रोवाइडिंग टूल्स विच एक्चुअली केम इन सिएरा चार्ट्स, निंजा ट्रेडर, जो भी है इनके इंडिकेटर्स, ये सब 50 to 1 लाख रुपीज में रहते थे। तो इंडिया में भी पॉसिबल था ये करना, सिर्फ एक्सेस बहुत डिफिकल्ट था। जहाँ 1 लाख रुपए पर मंथ देने वाले कोई सॉफ्टवेयर मांग रहे, तो कोई भी एक्चुअली 1 out of 10,000 पीपल इन इंडिया कैन एक्चुअली अफोर्ड इट, गिवन द पैसे हो गए। बट एक अपना कल्चर ऐसा है कि दे वुड वांट टू एक्सेस द टूल सेट, लर्न इट, विल टेक टाइम। सो दैट इज व्हाट गो चार्टिंग हैज डन, कि हर एक रिटेलर के पास ये 4-5 टूल होना अच्छे से। वैसे देखे गए तो हमारे पास जो भी है वो ट्रेडिंग व्यू में वो भी है, प्लस ऑन टॉप ऑफ इट ऐसे चीजें कि जो तुम्हें मिलने भी नहीं वाले कहाँ जाके, लाइक नो अदर ऐप हैज इट एसेंशियली, एंड इट्स फॉर 1,500 रुपए में, 1,200 रुपए में आपको मिल रही है चीज। आप एक शॉट में निकाल सकते हो ये पैसा, अगर सिर्फ इतना भी, मतलब इट डजंट गेट एनी बेटर देन दिस। मैं खुद ये सॉफ्टवेयर 1 साल यूज किया हूँ, तब जाके मैंने गो चार्टिंग के फाउंडर्स को फोन किया सीधा और बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट आज हर ट्रेडर के हाथ में होना मेरा एक विजन है। तो I want to come in as a marketing head of this company, and that's why I'm again working here. I was making good enough money as a trader. I never wanted to go back into working, because trading itself is a business, and it's a 9 to 5 job and 5 to 10 homework after that. So, but still I've come. Why? Because I do believe that this is a great product, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड दैट आई बिलीव कि इसमें से 1,000 ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल करना है मुझे सबको। तो एक अपनी बिल्कुल 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 अंगद जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखते हुए मैं मेरे दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि इस मार्केट में आप अगर नए हैं, खासकर जो रिटेल ट्रेडर है बहुत एग्रेसिवली आ चुके हैं, आप ये लाखों रुपया जो कैंडल और लाइन सीखने का, इंडिकेटर सीखने का दे रहे हो, वो तो आपको फ्री में वैसे हमारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उसमें पैसा मत खर्च करिए। आप वो चीजें यूज करें जो आज के जमाने की सबसे मोस्ट एडवांस है। देखिए, आप एप्पल का फोन इसलिए रखते हैं कि वो सबसे अच्छा है, तो क्या अपने ट्रेडिंग सिस्टम को सबसे अच्छा वाला यूज नहीं करना चाहेंगे आप? क्या आप वो स्टडीज या वो स्ट्रेटेजीज यूज नहीं करना चाहेंगे जो FIS DIS के लेवल ऑफ थॉट हो, उनकी सोच विचारधारा से मैच करती हो? तो आप समझिए, देखिए अंगद जी, मैंने काफी देखा, 5-5 लाख रुपया, 8-8 लाख रुपया सिर्फ कैंडल और 2 लेवल ड्रॉ करने का इस मार्केट में सिखाया जा रहा है, जो कि मैं बोलता हूँ बिल्कुल वाजिब नहीं है। मैं सिखाने के खिलाफ नहीं हूँ, बट ये जो चल रही है, धांधली चल रही है, दिस इज नॉट वैलिड इन दिस मार्केट। तो साथियों, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये हो सकता है अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, नहीं ऐसा कुछ भी है, बहुत सीधा है। हम इस पर पूरी सीरीज बनाएंगे, जैसा अंगद जी और हमने प्लान किया है कि हम काफी नए नए टूल्स इसी पे पूरा हम सीरीज बनाएंगे। आप वीडियो देख के भी काफी सीख पाते हैं, उसके बाद भी समझ में नहीं आता है, हमारी कम्युनिटी से जुड़िए, वहां पे हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो अंगद जी, थैंक यू वेरी मच। आज का ये आपने काफी 1.5 घंटा दिया हमको, एंड आई थिंक टीम आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं 5 मिनट का ही टाइम रखूंगा, इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं रखने वाला। अगर किसी का क्वेश्चन है प्लीज क्विक क्वेश्चन करिए, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है क्लोज करने को, प्लीज। और सीधा टाइप पे आप पूछ लीजिए, कुछ इशू नहीं है। और क्वेश्चन नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप कल भी हमारे साथ ही हैं, आप हमारे स्टूडेंट ग्रुप के हिस्सा है, तो आप बिल्कुल राहुल जी, इट्स आई ओपनिंग, थैंक यू। फीडबैक पोस्ट कीजिए, एटलीस्ट फीडबैक भी दे सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और टाइप करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, फटाफट उसके आंसर दिए जाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं, कल आते हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं पर्सनली। क्या बात है सर, इसको थोड़ा रिपीट करेंगे, जो वाई का प्रोफाइल लाना है। ऑप्शन चेंज लगाने के लिए अंगद जी एक बार रिक्वेस्ट चाहिए कि ऑप्शन चेंज को कैसे, ये बिल्कुल इन्होंने दिखाने को कोशिश किया। यहाँ इसका टेम्पलेट अंगद जी आप अगर शेयर कर देंगे तो दर्शकों को भी मिल जाएगा हमारे ग्रुप से, और मैं ये दोनों ग्रुप जो है हमारे, गो चार्टिंग वाला और मेटावर्स वाला ग्रुप, उसमें डाल भी दूंगा। तो आई वुड मीटिंग के बाद अंगद जी, अच्छा
दर्शकों को बता दूं जो नए हैं कि इसके टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे ये वो चार्ट अपने आप ओपन हो जाएगा, कुछ भी सेटिंग्स चेंज नहीं करनी है, सिर्फ आपको लॉगिन करना है। अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको NSE 10 फ्यूचर करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आपको सिर्फ अगर आप इंट्राडे बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप NSE 10 फ्यूचर पैक ले लीजिएगा, मेटा 20 कोड डाल दीजिएगा डिस्काउंट के लिए और इसको लॉगिन करिए, हमारे ग्रुप में आइए, टेम्पलेट पे क्लिक करिए और ये सारा आपके सामने खुल जाएगा। इतना इजी बना दिया हमने इसको। जी इसकी टेम्पलेट सर ये बाढ़ कैसे आएगा, ये सब बाढ़? इसका टेम्पलेट आ जाएगा अंगद जी, एक बार अगर आप दिखा देंगे तो। इस ऑप्शंस डेस्क में अभी हम टेम्पलेट्स बना नहीं पाते हैं यूजुअली। नहीं, मैंने देखा है लिंक से क्लिक करेंगे ना हम जी तो खुल जाता है। मैंने चेक नहीं किया बट ठीक है, जी जी ट्राई जी कर लेंगे, देख देख लेंगे। मैं भेज देता हूँ, बट अगर जिसको पता नहीं है ना, सीधा है। अंगद जी एक बार शुरू से हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, यूट्यूब पे भी जाएगा, एक शुरू से करके दिखा दी ताकि अब वो रिकॉर्ड रहेगा, सेव रहेगा, तो आप लोग देख पाएंगे। राइट, सो लेट्स गो ऑन gocharting.com फर्स्ट। यहाँ से ऑप्शंस डेस्क खोलना है तुम्हें, मतलब क्लिक नहीं करना है, होवर करना है और फिर यहाँ से जाके इंडिया पे क्लिक करना है। इससे खुल जाएगा तुम्हारा ऑप्शन चेन। ठीक है, यहाँ ऑप्शन चेन है, पे ऑफ चार्ट है, राइट, ये जो यूज होता है ऑप्शन स्ट्रेटेजी में। थर्ड इसमें आएगा प्राइस चार्ट। प्राइस चार्ट पे जाना है तुमको और तुम्हें तुम्हारा सिंबल जो भी है, सो समझो अभी बैंक निफ्टी पे जाना रहता है तो बैंक निफ्टी हम क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स या जो भी चूज करना चाहते हो ये यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं बैंक निफ्टी वन मतलब द नेक्स्ट दिस मंथ फ्यूचर चूज कर रहा हूँ और ये हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, फिर ये मेरा ऑन है बट यूजुअली आपको ऐसा मिलेगा, ये भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्राइस चार्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे OI प्रोफाइल करके एक बटन है, उसको क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने के बाद आप एनेबल OI प्रोफाइल कर दीजिए, तो ऐसा कुछ खुलेगा आपको। फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव पे क्लिक कर दीजिए, तो सारे जो भी OI प्रोफाइल्स है वो मिक्स हो जाएंगे, मतलब एड अप हो जाएंगे और एक प्रोफाइल बनेगी। Y एक्सिस से आप X एक्सिस से आप ये ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर मिला नहीं तुम्हें, ये दिख नहीं रहा है, तो प्लीज चेक योर टाइम पीरियड। 5 मिनट्स पे ये ऐसे आएगा, बहुत ही गैप्स रहेंगे इसमें से, तो समझ में नहीं पाओगे आप डिपेंडिंग। बट इफ यू जस्ट गो ऑन 30 मिनट्स तो आपको समझ इजीली आ जाएगा कि कहाँ पोजीशंस बन रही है। जैसे सर ने बताया 15 मिनट्स पे जाओ, इट्स द बेस्ट टाइम पीरियड इन माय ओपिनियन फॉर अ डे ट्रेडर। उसके ऊपर थोड़ा सा 15 मिनट्स इज गुड इनफ। ठीक है, OI प्रोफाइल, क्यूमुलेटिव, और तुम्हें इसमें से ओपन OI चेंज देखना है सिर्फ, तो OI चेंज देख सकते हो कि कितना चेंज हुआ है। और ओपन इंटरेस्ट टोटल देखना हो और बिल्डअप देखना हो तो वो देख सकते हो। सिर्फ वॉल्यूम इसके साइड में देखना चाहते हो तो वॉल्यूम देख सकते हो उसका। मेरे हिसाब से ओपन इंटरेस्ट सिलेक्ट करो तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें बिल्डअप भी दिखेगा आज का, और प्लस हिस्टोरिकल राइटिंग और कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जो प्रोफाइल बन रही है इसकी वो भी देखिए। तो दिस इज हाउ यू ओपन OI प्रोफाइल। और कुछ क्वेश्चंस है? चलिए, तो मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था, सबसे इम्पोर्टेंट था और सबको यही जानना था। ठीक है, आपको जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करें, बिल्कुल इंटरडे वालों के लिए 15 मिनट रिकमेंडेड रहता है, फिर आपके ऊपर है आपको कैसा सूट करता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट हो सके तो अवॉइड करिए। सर एक क्वेश्चन था छोटा सा, हाँ जी। ये मार्केट प्रोफाइल और ऑप्शन चेन दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं एक चार्ट पे? यस सर, मेरा देखो मैं बताता हूँ आपको, ये अगर रहेगा तो देखो मेरे मार्केट प्रोफाइल VWAP मेरा ये रहता है यूजुअली। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा है। तो फिर मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए। कुछ भी प्लीज कमेंट में, दर्शकों को जो नए हैं उनको कमेंट में कुछ पूछना है तो पूछ के रखिए। अगला वीडियो किस पे हम बनाना चाहें इस पे आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और कम्युनिटी मेंबर्स भी आप पर्सनली कह सकते हैं। मैं अंगद जी से बात करके होगा तो उसका भी रिजर्वेशन लाऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। मोटा मोटा हमने काफी सीख लिया है। इसी वीडियो को आप दोबारा देखने वाले हैं आज की क्लास को, तो चाहें तो आप फिर से इसको रिकॉर्डेड वीडियो को देख के कुछ भी समझ सकते हैं। आई होप कि ये सेशन काफी अच्छा रहा, दर्शकों के लिए जो नए हैं उनके लिए काफी अच्छा रहा। अगर गो चार्टिंग के बारे में आप नहीं जानते तो पिछला वीडियो भी हमने बनाया है कुछ 3 दिन पहले, आप उसको भी देखिएगा पहले, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो पिक्चर और आपको अच्छी दिखेगी, चीजें आपको आसानी से समझ में आएगी। उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। तो दोनों वीडियो को देखिए, टोटल 2.5-3 घंटा अगर आप देते हैं तो मेरे ख्याल से आपको जो FIS DIS
काफी गूगल हाउ ट्रेड, हाउ डी ट्रेड, वो सारे सवाल आपको यहाँ मिलने वाला है। यूट्यूब पे ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। एंड आई रिक्वेस्ट अंदर जी कि आप आए, थैंक यू वेरी मच। और आपका जो मिशन 1000 सक्सेसफुल ट्रेडर है, तो मेटावर्स कम्युनिटी पूरा इसमें आपका सहयोग करने वाली है, और आगे आप जुड़ना चाहे तो हमसे जुड़िए। एंड थैंक यू वेरी मच। जाते जाते दर्शकों के लिए आप कुछ बात करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी क्लोजिंग नोट्स के बिहाफ पे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर स्टेइंग। अभी कितने 11:15 11:20 हो गए, तो लेट भी हो गए, बट सब 24 के 24 लोग एक्चुअली बैठे हैं, तो दैट इज गुड मोटिवेशन फॉर मी, कीप डूइंग दैट। थैंक यू फॉर एक्चुअली यू नो लिसनिंग मी आउट। अंग्रेजी जी, मैं आपको एक चीज तो बता देता हूँ, ये 24 लोग सब आए थे हमारे पास, तो ऑलमोस्ट ट्रेडिंग छोड़ने का संकल्प ले लिया था। आज ये 24 के 24 प्रॉफिटेबल है। मैं आपको इनके सारे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी भेजने वाला हूँ, तो ये हमारा कमाल है सर। और आप इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, तो अब हमारा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे बूस्ट करा है अंकल जी। अरे थैंक यू सो मच। आई मीन मुझे भी सीखने को बहुत मिलता है आपके क्राउड से। देयर आर मेनी थिंग्स आई डोंट नो, सो प्लीज मुझे एक दोस्त की तरह देखो। आई एम नॉट सर भी बुला के प्लीज मुझे मैसेज मत करना। आई हेट द वर्ड, नॉट बिकॉज आई एम नॉट अ सर, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं थोड़ा मेंटली उस पुराने जमाने से बाहर निकलना है, जो यू नो ब्रिटिश के जमाने से बाहर निकल जाओ। कोई किसी का सर नहीं है यहाँ, दोस्त है यहाँ, हेल्प करने के लिए हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकाल दो तुम्हारे माइंड से कि मुझे कुछ ज्यादा आता है और तो तुमको कम आता है। सबको अपनी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की। अगर कुछ मिलता हो, आपके पास कुछ तरीका हो जानने का, एंट्री लेने का, एग्जिट का, प्लीज शेयर करते जाइए कम्युनिटी में। मुझे भी सिखाइए, आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ यू। बिल्कुल बिल्कुल। इट इज अ टू वे गेम। इट इज नॉट दैट मैंने सीखा है जो इम्पोज करके आप सीखो। जो मैंने सीखा मैं आपको सिखाऊंगा, प्लीज मुझे भी सिखाते जाओ। आई एम इन द मार्केट फॉर लेस देन व्हाट विकास जी इज इन द मार्केट, सो प्लीज विकास जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस कॉल। एंड यू नो मैं भी ये तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए सब नया है, तो अगर कुछ मिस्टेक्स हो गए मेरे से, नो सर, ये चलता रहता है। बस हमारा जो मकसद है अंगद जी, हम दोनों ने जो मिलके बनाया है कि इस बाजार से अंधकार हटाना है। जो रिटेलर के साथ लूट मची हुई है इस मार्केट में, लोगों को जागरूक करना है। लोगों को पता चलना चाहिए कि उनको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो इसी मकसद में हम कामयाब बिल्कुल होते जा रहे हैं। ये आगे चलता रहेगा और हम सभी रिटेलर्स को फायदा पहुंचा सकते हैं थ्रू गो चार्ट, थ्रू आवर एक्सपीरियंस और हमारी एक्सपर्टीज। ये सभी के काम आने वाली है। तो साथियों नमस्कार, अगेन थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े। मैं सभी से विदा लेना चाहूंगा, काफी हो चुका है। अगले सेशन के लिए हम बिल्कुल बहुत जल्दी से आने वाले हैं। आपको कुछ भी अगर करना है तो प्लीज कमेंट करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप टू सी यू सून। गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल धमाकेदार एक्सपायरी के लिए। टेक केयर जी। बाकी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, गो चार्टिंग के। मैं लिंक आपको पता होगी, लिंक अगर किसी को पता नहीं तो विकास जी को पूछो, वहां अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे। ये हम क्लोज कर रहे हैं। Thank you guys for watching. Those who are watching, those who will be watching in the future on YouTube channel, please leave a comment, like and share Vikas sir's channel. He's doing a really good job in the community. Please support him, motivate him. आपके एक लाइक से भी फर्क गिरता है, एक्सपोज होता है ये वीडियो बाहर। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो जाना चाहिए। So please support him. ये कह के I would say good night. Thank you so much guys. थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।